recording. Okay. कोई है जो एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग के सेशन में पहली बार आया? एनीवन हियर? कोई ऐसा है जो पहली बार आ रहा है एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग के, मतलब पहला भी उसने अटेंड नहीं किया हो और आज वाला पहली बार कर रहा हो? एनीवन? कोई नहीं है? पहले में आए हुए सब? ठीक है, चलो फिर अच्छी बात है। अभी देखो अपन क्या कर रहे हैं। देखो मैंने तुम लोगों को क्या बोला था कि नॉक्स का जब तुम यूज़ करोगे या मेमो का यूज़ करोगे तो आपका इन्वायरमेंट सेटअप आसानी से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वही है, स्टार्ट होने में जो इशू आ रहा है एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग लैब सेटअप करने के बाद, सेटअप करने से पहले बस उसी में प्रॉब्लम। उसके बाद ज़्यादा आपको इश्यूज नहीं फेस करने पड़ेंगे। लैग कर सकता है थोड़ा बहुत सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन पे, अगर सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है फिर तो बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर अच्छा है तब भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भैया आपका अगर बहुत सिस्टम अच्छा है तो उसमें एकदम मक्खन की तरह चलेगा। ठीक है, मे भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ओके, सबसे पहली चीज़ हमने देखा कि मेम्यू जो मेमू आपका सॉफ्टवेयर है, एम्यूलेटर है, उससे कैसे चलाना है। उसके लिए सिंपल सा तरीका था। क्या तरीका था आप सबको मैंने बताया। आपको इस गिटहब रेपोजिटरी पे जाना था, यहाँ से एक्सपोज्ड पैच्ड वाली जिप फाइल को डाउनलोड करनी थी। इसको हमें अनजिप करना था। अनजिप करने के बाद इसके अंदर एक एक्सपोज नाम की फोल्डर होगी, उसको हमें मेमू डाउनलोड्स के अंदर रखना था। ठीक है, बेसिकली जो फोल्डर मेमू का बनता है कहाँ गया, मेमू डाउनलोड्स, इसके अंदर आपको रख देना था। ये रहा एक्सपोज वाला, इसके अंदर आपको ये सारी फाइल्स मिल जानी थी। इसमें ऑलरेडी एक फ्लैश स्क्रिप्ट डॉट sh हमारी स्क्रिप्ट है, इसको रन कर देना था। दैट्स इट। ठीक है, और आपका काम यहाँ पे हो जाता। आपका एक्सपोज इंस्टॉलर जो था वो रन हो, क्योंकि ये एक्सपोज इंस्टॉलर एक्सपोज फ्रेमवर्क ही है। ये जो एक्सपोज का आपको डायरेक्टरी दिख रहा है ना, ये एक्सपोज फ्रेमवर्क ही है। पहले क्या था ना गाइस, देखो 7.1 से पहले अगर मैं बात करूं तो एक्सपोज फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना सबसे आसान था। क्या क्या आसान था? सिंपली क्या किया आपने, एक्सपोज इंस्टॉलर एपीके डाउन इंस्टॉल कर लिया। कौन आया भाई? हाँ, तो पहले के वर्जन्स में क्या इजीली क्या था इंस्टॉल करना, जो भी पहले के वर्जन्स थे, एक्सपोज इंस्टॉलर एपीके को इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद एक्सपोज फ्रेमवर्क के फ्लैशेबल जिप फाइल को फ्लैश कीजिए, यानी कि फ्लैश एंड इंस्टॉल एक्सपोज फ्रेमवर्क फ्लैशेबल जिप फाइल इनटू द एम्यूलेटर। ठीक है, आपका इंस्टॉल हो जाता था। दैट्स इट। ठीक है, अब फ्लैशेबल स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल कोई भी एक पैकेज है उसके अंदर कोई एक फ्लैश स्क्रिप्ट टाइप का एक कोई आपने एक स्क्रिप्ट डाल दिया जिसके अंदर उसको आप ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हो, फ्लैश करवा रहे हो, यानी इंस्टॉल करवा दे रहे हो, तो वह फ्लैशेबल स्क्रिप्ट हो जाती है। ठीक है, तो पहले के टाइम में हमारा जैसे ये जो है आपका फ्लैशेबल स्क्रिप्ट है, ये एक्सपोज्ड 89 SDK 25 जो है ना, ये फ्लैशेबल स्क्रिप्ट है। अब आप सोचोगे SDK 25 क्यों है यहाँ पे भैया? देखो SDK 24 जो है एंड्रॉइड 7.0 तक तो बिल्कुल ही SDK 24 ही वर्क कर रहा था, SDK जिसको कि SDK 24 बोला गया। उसके बाद से जो हमारा SDK 25 है वो एंड्रॉइड 7.1 के लिए जनरली यूज होने लगा। ठीक है, कहीं पे भी आप जैसे जेनीमोशन में भी देखोगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा। ठीक है, वो वर्जन्स है और कुछ नहीं, मतलब एक अच्छी प्रैक्टिस है कि अगर आप 7.0 यूज करो तो SDK 24 वाली जिप फाइल यूज करो, 7.1 कर रहे हो या 1.2 कर रहे हो तो SDK 25 यूज करो, फिर SDK 26 ऐसे करके। तो यहाँ पे और x86 बताता है ये 32 बिट का एक फाइल है, आपके लिए काम करता है, और ये वर्जन 89 एक्सपोज्ड का वर्जन बता रहा है। बस यही फंडा था। तो ये आपका फ्लैशेबल जिप फाइल है। तो अगर आप पहले वाले वर्जन्स में है, जेनीमोशन वगैरह में है, तो आप बस इसको जिप फाइल को डाउनलोड करना है बस, जैसे मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है ये वाली। और जो भी इम्यूलेटर है, जेनीमोशन, मेमू ओमू जो भी, उसको पहले वाला वर्जन चल रहा है एंड्रॉइड का, तो उसमें बस इसको ड्रैग करके वहां पे लेके चले जाइए। ड्रैग करके जैसे ही आप उसमें लेके जाते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लैश होके और इंस्टॉल हो जाता है। एक्सपोज फ्रेमवर्क। ठीक है, एक्सपोज इंस्टॉलर अलग है, फ्रेमवर्क अलग है। एक्सपोज फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करने के लिए एक्सपोज इंस्टॉलर पहले इंस्टॉल करना हमें पड़ता है। ठीक है, इसके थ्रू ही हमारा एक्सपोज फ्रेमवर्क इंस्टॉल होता है। और दूसरी बात ये गाइस
कि पहले के वर्जन्स के लिए ना क्या था, अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जब आप मेमो वगैरह लॉन्च करोगे तो वहाँ एक्सपोज में क्या दिखाता है, देखो जैसे जैसे मैं क्या करता हूँ ना, मैं नॉक्स को ओपन करता हूँ, ठीक है, ये नॉक्स ओपन हो रहा है मेरा, मेमो भी ओपन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, मान लो ये स्टार्ट हो गया, ठीक है, मैं ये नॉक्स जो है हमारा स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्या है, अब जैसे तुम देख रहे हो यहाँ पे एप्स वगैरह है, यहाँ पे एक्सपोज इंस्टॉलर हमारा है, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक्सपोज इंस्टॉलर को ओपन किया। अब तुमने जब ओपन किया एक्सपोज इंस्टॉलर को, तो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है एक्सपोज फ्रेमवर्क एक्टिव है यानी इंस्टॉल्ड है, चलो ठीक है, लेकिन नीचे ये जो एरर आ रही है, कुड नॉट लोड अवेलेबल जिप फाइल्स, पुल डाउन टू ट्राई, ये एरर क्यों आ रही है, तुम्हें पता है इसका रीजन क्यों आ रहा है ये एरर, किसी को पता है, एनीवन आइडिया ये एरर क्यों आ रही है, कुड नॉट लोड जिप फाइल्स? नॉक्स का मेमो की जैसे शेयर्ड फोल्डर है, यस है, बता देता हूं तुमको, उसकी लोकेशन बता दूंगा अभी। पहले बताइए ये एरर क्यों आ रही है, आप लोगों का क्या कहना है, ये एरर क्यों आ रही है बताइए? फ्लैशेबल जिप से नहीं करा है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है। एनीवन एल्स? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, झील का आंसर बिल्कुल सही है। हाँ मोहित, बिल्कुल सही मोहित। सिंपल इसका मतलब ये है ना, पहले क्या होता था गाइज, पहले इतना मेहनत नहीं करना था आपको एक्सपोज इंस्टॉल करने के लिए, बहुत ही सिंपल था, एक्सपोज इंस्टॉलर एपीके इंस्टॉल कर लो, आराम से इंस्टॉल हो जाता है। एक्सपोज फ्रेमवर्क क्या हो जाता है ना, आप यहीं से डायरेक्ट ऑप्शन आता था डाउनलोड और इंस्टॉल का, अब ये ऑप्शन इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एक्सपोज फ्रेमवर्क डाउनलोड होता था जिस लोकेशन से, वो यूआरएल ही डाउन हो गई है, पता नहीं काफी टाइम से डाउन चल रहा है। जैसे अभी देखो एक्सपोज फ्रेमवर्क, ये मैंने किया डाउनलोड, ऐसे मैंने किया, इसका एक यूआरएल आता है यहाँ पे, आपको दिख जाएगा कहीं, चलो एक्सजे डेवलपर के ही वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये यूआरएल, कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, नीचे आ जाओ। एक्सपोज फ्रेमवर्क करते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे कर देते हैं XDA कर देते हैं, ये इसमें चलते हैं। हाँ देखो, इसमें देखो ये वाली यूआरएल एक्सपोज्ड वाली, xdl-xda.exposed.info फ्रेमवर्क वाली, ये यूआरएल कई दिनों से डाउन चल रही है गाइस, ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है, ये डोमेन डाउन चल रहा है, एंड इसी डोमेन से हमारा ये जो इंस्टॉलर है फेच करता है एक्सपोज फ्रेमवर्क को, जिस जिस क्योंकि डोमेन ही डाउन है तो ये फेच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये लिख रहा है कुड नॉट लोड अवेलेबल जिप फाइल। जैसे ही अगर इन फ्यूचर या अपकमिंग टाइम में ये डोमेन अप हो जाएगा, या इस डोमेन का कोई ऑल्टरनेटिव डोमेन आपके पास आ जाएगा, या कोई भी एक ऑल्टरनेटिव आ जाता है किसी भी तरीके से, और यहाँ पे ये चीज इसमें इंटीग्रेट हो जाती है फिर से, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड एंड इंस्टॉल का आएगा, क्लिक कीजिएगा इंस्टॉल हो जाएगा एक्सपोर्ट फ्रेम, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं, ये एडीबी से फ्लैश फ्लैश फलाना डिकाना ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है, ये 1 मिनट का काम होता है, बस थोड़ा सा मेहनत हमारा बढ़ गया है ड्यू टू द थिंग कि इसका यूआरएल डाउन है हमारा। चलो अब ये तो नॉक्स था, ठीक है, तो हमें बस एक्सपोज इंस्टॉल करना है, इसलिए क्योंकि हम एक्सपोज इंस्टॉलर का यूज करके एंड्रॉयड एप्स की ट्रैफिक को कैप्चर करने के लिए SSL अनपिनिंग के लिए मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, जो हमारे एक्सपोज्ड मॉड्यूल्स कहलाते हैं, जैसे कि SSL अनपिनिंग हो गया,
ठीक है, ट्रस्ट नोबडी करके हो गया, जस्ट ट्रस्ट मी करके हो गया, ये सब जो है ये मॉड्यूल्स है हमारे एसएसएल अनपिन करने के एक्सपोज फ्रेमवर्क है, इसलिए हमें एक्सपोज फ्रेमवर्क चाहिए। ठीक है, आप फ्रीडा का भी यूज कर सकते हो, फ्रीडा भी टूल आता है, देयर इज अ टूल कॉल्ड फ्रीडा, इससे भी आप इंजेक्शन करके एंड्रॉइड ऐप के अंदर में आप एसएसएल अनपिनिंग कर सकते हो, एसएसएल बाईपास कर सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारे टूल्स है, वो टूल की कमी नहीं है, लेकिन मोस्ट फेमस एंड मोस्ट यूज हमारा एक्सपोज्ड है एंड उसके बाद हमारा फ्रीडा है। ठीक है, अब देखो यहाँ मैंने बताया था मेमू से मैंने आपको बताया था, तो मेमू से जिनको लग रहा है कि मेमू स्टार्ट नहीं होता है भैया, देखिए यहाँ पे मेरा अगर मेमू में स्टार्ट करूँ, इंस्टेंस मैनेजर, ये हमारा इंस्टेंस मल्टी मेमू है, तो यहाँ हमारा 7 पॉइंट, हाँ एक बात और ध्यान रखना है, 64 बिट वाले डिवाइसेस को इंस्टॉल करने से बचना है। चल जाए अच्छी बात है, बट उससे बचना है आपको, आपको ट्राई करना है, आप कोई सा भी एंड्रॉइड वर्जन इंस्टॉल कीजिए, डिवाइस एक वर्चुअल डिवाइस इंस्टॉल कीजिए, आपका 32 बिट ही हो, बेटर है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो मल्टी मेमू में मैं स्टार्ट करता हूँ, मल्टी मेमू भी चल जाएगा। कई बार कुछ केसेस में आपका ये फंस जाता है, कई 61% पे, 99% पे, ऐसा नॉक्स के साथ भी होगा, तो टेंशन नहीं लेनी है, बंद करना है, रीस्टार्ट करना है, फिर से ट्राई करना, हो जाएगा। ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका वो काम नहीं कर रहा है या फिर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ सिस्टम रिसोर्सेज होनी चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत तो आएगी। तो देखो जैसे मल्टी मेमू है यहाँ पे हमारा, ये मल्टी मेमू भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी हम अपना एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग इन्वायरमेंट सेटअप ऑलरेडी कल कर चुके थे, आपको मैंने बताया ही था, एसएसएल अनपिनिंग भी डाल लिया था हमने। ठीक है, और एक्सपोज इंस्टॉलर भी डाल लिया था, इसमें हमारा एक्सपोज फ्रेमवर्क चल रहा था, इसमें हमने 2 मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए थे। अगर मॉड्यूल्स चेक करें तो यहाँ पे ट्रस्ट मी ऑलरेडी और एसएसएल अनपिनिंग, जिससे हमारा एसएसएल बाईपास हो रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रैफिक कैप्चर करके भी देखा था, एंड्रॉइड ऐप्स का भी देखा था। ठीक है, सारी चीजें हमने देखी थी, तो हमारा एकदम बिल्कुल काम कर रहा है, बिल्कुल सही से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, एकदम एब्सोल्युटली फाइन, इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा मेमू जी थे हमारे। अब बात करते हैं, अगर आपको मेमू यूज नहीं ही करना है, मान लो मेमू किसी किसी में प्रॉब्लम्स आ रही है, नॉक्स को यूज करना है, तो नॉक्स भी बहुत ही आसान है। नॉक्स का भी इंस्टॉलेशन आप सिर्फ मेमू जैसे आप नॉक्स की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली नॉक्स प्लेयर, ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी, उसको ओपन कीजिए, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद नॉर्मल जो EXE फाइल्स इंस्टॉल करते हैं आप, वैसे आप EXE फाइल्स जैसे इंस्टॉल करते हैं आप इंस्टॉल कर लीजिए। समझ गया क्या ऊपर गया मोहित? मोहित क्या ऊपर गया? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो नॉक्स को इंस्टॉल कर लिया। अब नॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद ना, इसमें भी आपको वही वाली जो एक्सपोज्ड वाली फाइल है ना, ये जो अपनी एक्सपोज्ड फाइल है पैच्ड वाली, ये रही एक्सपोज्ड फाइल, आई थिंक यही वाली होगी शायद, मे बी यही है शायद, हाँ ठीक है, ये वाली फाइल आपको, यही वाली फाइल यहाँ पे इसके अंदर भी इंस्टॉल कर देनी है। सिंपल सा फंडा है, बहुत ज़्यादा फंडा नहीं है। ठीक है, बस इंस्टॉल कर देना है। तो अब इसका प्रोसेस बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसके इंस्टॉलेशन इसके अंदर कैसे कर सकते हैं, कैसे किस तरीके से ये काम करेगा, ये चीज़ें हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसके इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ, इसके इंस्टॉलेशन के लिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बता देता हूँ। देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नॉक्स को इंस्टॉल कीजिएगा, नॉक्स आपका स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें आपको एक्सपोज इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो भैया एक्सपोज इंस्टॉल अब कैसे होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसके लिए आपको वही वाली चीज़ जो है ना, फाइल डाउनलोड कर लेनी है। ये जो फाइल है आपका, कहाँ गया भाई, ये वाली, ये एक्सपोज पैच डॉट जिप फाइल डाउनलोड करनी है और इसको अनजिप कर लेना है। ठीक है, अनजिप कर लेना है और उसको हमें नॉक्स की शेयर्ड वाली डायरेक्टरी में डाल देनी है। अब नॉक्स की शेयर्ड डायरेक्टरी भैया कहाँ से आएगी, सबसे बड़ी बात है नॉक्स की शेयर डायरेक्टरी। तो नॉक्स जब आप इंस्टॉल करते हो तो इसकी शेयर डायरेक्टरी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सी में आप जाओगे, सी के अंदर जाना, यहाँ पे सी के अंदर आई थिंक यूजर्स में चलो, नितेश में चलो, यूजर्स में जाना, एंड यहाँ पे नॉक्स शेयर करके एक डायरेक्टरी मिल जाएगी। ठीक है, सी के अंदर यूजर्स के अंदर आपकी यूजर जो भी होगी उसके अंदर नॉक्स शेयर डायरेक्टरी मिलेगी आपको, इसके अंदर वो दिख जाएगी। इसमें इमेज शेयर जो है ना, इसके अंदर डालनी है आपको, इमेज शेयर वाली ही जो डायरेक्टरी है वही वहां पे एक्सेसिबल होता है नॉक्स के अंदर में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखी होगी, ये रहा एक्सपोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे डाल रखा है, बस ये चीज एक्सपोज वाली आपको डाल देनी है, सिंपल। अब यहाँ पे गाइज नॉक्स को ओपन कर लेते हैं।
चलिए आप लोग साथ में कीजिए, जल्दी नॉक्स को कीजिए, जिनका मेमो में इशू हुआ है या नहीं हो पाया, नॉक्स को डाउनलोड करके नॉक्स को डाउनलोड कीजिए एंड नॉक्स को इंस्टॉल कीजिए। कोई दिक्कत नहीं होगी झील। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ उसका तरीका बता रहा हूँ, टेंशन मत लो, उसका तरीका मैं बताता हूँ, वो मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो यहाँ पे एंड्रॉयड आ गया, ओपन हो गया यहाँ पे आपका एक्सपोज इंस्टॉलर। यहाँ पे मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन आपको अगर करना है तो पहले तो एक्सपोज इंस्टॉलर वाली एपीके भाई जो हमें चाहिए, जो हमें एपीके है वो चाहिए हमें। तो एपीके मैंने बता दिया था, एक्सपोज इंस्टॉलर का एपीके कहाँ से मिलेगा आपको, सिंपली आप XDA वेबसाइट से कर सकते हैं, या मेरे पास तो ऑलरेडी है ही तो मैंने वहाँ से ये डाल दी थी। आप यहाँ से लोड कर सकते हैं एपीके फाइल पे क्लिक करके, एपीके वाले ऑप्शन पे, एंड आप अपने जो भी एपीके फाइल है आप अपने डाउनलोड वगैरह में कहीं पे आपने रखा हुआ है तो वहाँ से चूज कर लीजिए एंड वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एपीके फाइल चाहिए एक्सपोज इंस्टॉलर का, सिंपली आपको यहाँ पे ही मिल जाएगा, इस वाले जो ये XDA डेवलपर फोरम है ना, इसमें ही आप आएंगे, यहाँ पे एक्सपोज इंस्टॉलर 3.1.5 एपीके मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अब बात आती है गाइज कि अब कैसे करना है, अब आगे इस एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क को कैसे भैया इंस्टॉल करना है सबसे, क्योंकि मेन हमारा तो वही है ना, एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो चलिए अब वो मैं आपको बताता हूँ। हेलो हेलो, ऑडिबल गाइज सबको, आवाज आ रही है सबको? ठीक है ठीक है, चलो मोहित स्टार्ट कर दिया तुमने रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं नॉक्स और रिकॉर्डिंग दोनों साथ नहीं कर सकता, वो चल नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा ही लैग कर जा रहा है। ठीक है चलो, बढ़िया है। इसलिए हमारा रिसोर्स काफ़ी यूटिलाइज हो रहा था, कल भी इसलिए ही इशू आए थे, कल समझ नहीं आया था कि इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, बट वो OBS के कारण हो रहा है, ठीक है, और कोई इशू नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मेरा लैपटॉप हीटअप हो गया था कल, अभी तो ठीक है। आई होप कि रिकॉर्डिंग अच्छे से हो जाए मोहित का, और मेरा जो अभी तक जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो मैं दो मोहित और तुम मेरा वाला कंबाइन करके आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलो गाइज, तो स्क्रीन शेयर हो रही है अब सही से काम करेगा सब कुछ बढ़िया से। हाँ जी, तो अब जो है यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नॉक्स में एक्सपोज हमें डालना है, तो नॉक्स को स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। नॉक्स स्टार्ट हो रहा है, साथ में कीजिए गाइज, साथ में, जिनका पहले से नहीं हुआ वो प्लीज साथ में कीजिए। नॉक्स को डाउनलोड कर लिया होगा आपने, अभी तक डाउनलोड हो भी गया होना चाहिए मेरे ख्याल से, इंस्टॉल कर लिया होगा आपने, उसको स्टार्ट कीजिए। उसमें एक्सपोज्ड इंस्टॉलर को इंस्टॉल कीजिए एपीके फाइल से। एपीके फाइल कहाँ मिलेगी आपको, सिंपली एक्सपोज्ड फ्रेमवर्क XDA सर्च करना है, पहला लिंक आएगा XDA का डिस्कशन का, उसमें आना है, यहाँ पे एक्सपोज इंस्टॉलर एपीके फाइल मिल जाएगी। नॉक्स में सीधा यहाँ पे एपीके वाली ऑप्शन पे क्लिक करके और एपीके फाइल चूज कीजिएगा, एक्सपोज इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद गाइज अब देखो, मेमू में ना जो आपका ADB यूज होता था, जैसे अभी क्या होगा, अगर अभी हम क्या करते हैं, ADB पे चलते हैं, ADB से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम एक बार, तो हम चलते हैं प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर, प्लेटफॉर्म टूल्स के अंदर यहाँ पे हम क्या करते हैं, ADB को लॉन्च करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे किया अरे यार, ADB डिवाइसेस हमने किया, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइस अटैच में कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका इसका रीजन ये है ना कि मेमू में क्या होता था, ऑटोमेटिकली आपका ADB जो है वो ADB के ऊपर आपका कनेक्टिविटी हो जाता था, और ये उसको कैप्चर कर पाता था, मतलब वो डिटेक्ट कर पाता था, और ऑटोमेटिकली उसमें स्टार्ट आपका रहता था, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका वो शो हो जाता था, ठीक है। इसके साथ क्या है, इसमें अलग से इन्होंने ADB का अपना खुद का दे दिया है, नॉक्स का ADB का खुद का अलग ही इन्होंने अपना एक बना दिया है, और वहां से आप अगर एक्सेस करना चाहते हो तो एक्सेस करके आप ये काम कर सकते हो। उसके पहले आपको नॉक्स में एक काम करना पड़ेगा, बेटर होगा अगर आप ये काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जनरल पे चलना है, जनरल पे चलने के बाद एक तो रूट होना ही चाहिए इनेबल, याद रखिएगा ये रूट वाला जो चीज है ये आपका इनेबल होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है। उसके बाद और कोई ऐसी चीज नहीं है, दैट्स इट। आपको ये एक रूट वाला इनेबल तो रखना ही है, क्योंकि बिना उसके तो एक्सपोज चलेगा नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम के सेटिंग में जाना है, जो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने का होता है ना, वो करना है आपको। अबाउट टैब पे जाना है,
और इस बिल्ड नंबर पे 6-7 बार टैप करना है तो आपका डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा और आपको सेटिंग में डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगी। इस पे आपको जाना है, यहाँ आके आपको यूएसबी डीबगिंग को ऑन कर लेना है, यूएसबी डीबगिंग ये वाली ऑन कर लेनी है, दैट्स इट। बस ये दो काम आपको मस्टली कर लेना है ऑन द नॉक्स। मेमू में ऐसे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट नॉक्स पे आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये जब आपका हो जाएगा इस, तो आप गुड टू गो हैं। अब क्या आपको करना है, आपको शेयर डायरेक्टरी तो दिखी गई होगी नॉक्स में, देखो यहाँ पे ये फाइल मैनेजर है, इसमें चलते हैं। तो इसका जो शेयर डायरेक्टरी होता है स्टोरेज रूट के अंदर आपको मिल जाएगा, रूट के अंदर स्टोरेज में आएगा, ये स्टोरेज के अंदर इम्यूलेटेड में आता है, जीरो के अंदर यहाँ पे आपको ये पिक्चर्स के अंदर इसकी ये शेयर डायरेक्टरी है जिसमें हमने फाइल्स डाली है। कौन सी, ये वाली कौन सी फाइल थी यार, ये एक्सपोज वाली, ये एक्सपोज वाली जो डायरेक्टरी डाली है जिसमें सारी ये फ्लैश स्क्रिप्ट वाली ये हमने डाली हुई है, ठीक है। जो कि हम विंडोज पे कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि विंडोज पे हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सी यूजर, यूजर नेम में जाइए और यहाँ नॉक्स शेयर आएगा, नॉक्स शेयर के अंदर इमेज शेयर के अंदर में डाल दीजिए, ठीक है। तो आपको एक्सपोज वाली इसमें डाल देनी है। अब इसको जब रन करना है ना, तो इसका एक तरीका है गाइस, यहाँ पे एडीबी इसका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, आपको उस एडीबी से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा ही है, नॉक्स के अंदर ऐसा ही है, आपको इनके एडीबी से कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको नॉर्मली जो प्लेटफॉर्म टूल्स वाले एडीबी है उससे ये मे बी डिटेक्ट ना करे। तो आप नॉक्स की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी में चले जाइए, चेक करने के लिए बहुत ही आसान है गाइस, है ना। नॉक्स की इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी चेक करने के लिए काफी आसान है। ये नॉक्स है, इस पे राइट क्लिक कीजिए, ओपन फाइल लोकेशन से आपका चल जाएगा। ये रहा इसका लोकेशन, ये स्टार्ट मेनू में दिखा रहा है बट ऐसा एक्चुअली लोकेशन इसका है नहीं। यहाँ चलते हैं ओपन फाइल लोकेशन, ये रहा इसका लोकेशन जो है, ये बिन के अंदर नॉक्स के अंदर। अब देखो इसमें क्या हुआ है ना, नॉक्स ने क्या किया है, आपके साथ ऐसा हुआ है नहीं, आई डोंट नो, मेरे डी ड्राइव में बना दिया है, मतलब नॉक्स ने मेरे डी ड्राइव में बनाया हुआ है। आपकी डायरेक्टरी किस में, सी में बनी हुई है नॉक्स की, देखो मेरे डी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स बन गई है और इसके अंदर नॉक्स का और ये बना हुआ है, नॉक्स के अंदर मेरा ये फाइल्स बने हुए हैं मेरे। आपके किस में बने, आपके साथ भी हुआ है, हाँ। हाँ हाँ, तो कुछ प्रोग्राम्स जो है ना, कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो आपके सी ड्राइव को नहीं छेड़ते हैं, सी ड्राइव को बिल्कुल ही कट ऑफ रखते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो आपका मेन ओएस जो है वो इन्फेक्ट ना हो। तो आपकी डी ड्राइव ये अच्छी चीज होती है एक्चुअली में, ठीक है, क्योंकि डी ड्राइव दूसरी ड्राइव में बहुत ज्यादा स्पेस भी होता है तो अच्छे से काम भी करता है। सी ड्राइव में कई लोगों के भरे होते हैं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे हमारे डी ड्राइव में हमारा ये लोकेशन है। तो डी में प्रोग्राम फाइल्स बना हुआ है, इसमें नॉक्स है, नॉक्स के अंदर बिन में आइएगा। तो बिन में आने के बाद ना आपको देखो यहाँ पे एक adb.exe मिल रहा है, adb.exe, और आपको यहाँ पे नॉक्स adb.exe भी मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ जब आप आ गए तो इस डायरेक्टरी में आपको cmd ओपन करना है। अब देखो यहाँ पे adb.exe तो आ गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, एक बार adb.exe से एक बार कोशिश करते हैं यूज करने का। डिवाइसेस या लिस्ट ऑफ डिवाइसेस अटैच्ड, देखते हैं डेमो स्टार्टेड सक्सेसफुली। यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। एक काम करते हैं, अब क्या करते हैं, नॉक्स एडीबी जो है हमारा उससे करते हैं, नॉक्स adb.exe हमारा है। पहले सर्वर को किल कर देते हैं, किल सर्वर, ठीक है। उसके बाद सर्वर को वापस से स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट सर्वर। ठीक है, स्टार्ट हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, डिवाइसेस को देखते हैं, डिवाइसेस -l लिस्ट देख लेते हैं। कुछ भी नहीं आ रहा, डिवाइसेस पे अगेन वापस से देखते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा। यहाँ अभी फिलहाल कुछ भी नहीं आ रहा, तो एक बार एक बात चेक कर लेते हैं। यहाँ पे नेट स्टैट में कौन से पोर्ट पे चल रहा है, नेट स्टैट -h, इसकी कौन सी होती है, एक तो आपका ए हो गया, ए, उसके बाद n, o, ANO हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, एक काम करते हैं ना, इसको मैं -a करके सारा ही देख लेता हूँ, क्या दिक्कत है, उसको फिर फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो नेट स्टैट -a, तो यहाँ पे चल रही है, एक सेकेंड, मैं इसका मेटाक्स1, ठीक है, 127.0.0.1 पे हमारा क्या है ये, 500
ठीक है, ये चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। जनरली नॉक्स का जो है ना आपका पोर्ट जिस पे वो चलता है, लिसनिंग हो रहा होता है, वो 62001 के आसपास या 6100 इस तरीके से आता है। एक बार हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट वेट। ओके, मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, नेट स्टैट -a कर देते हैं एंड यहाँ पे फाइंड स्ट्रिंग कर लेते हैं। फाइंड स्ट्रिंग में 62 से देखते हैं कितने प्रोसेसेस हैं। 62 से एक प्रोसेस है, लिसनिंग कर रहा है, ये अच्छी बात है। एक काम करते हैं, 62 से एक ही है जो हमारा मेटाक्सोन 0 हमारे लोकल होस्ट पे रन हो रहा है। लोकल होस्ट पे रन हो रहा होता है ना। ओके, नॉक्स प्लेयर एडीबी लिसनिंग पोर्ट 6201 ही है, 62001 ही है, ठीक है, 62001 है। तो ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं ना, हम इस पे टेस्ट करते हैं एक बार। हम क्या करते हैं, एडी नॉक्स एडीबी यूज करते हैं, नॉक्स अंडरस्कोर एडीबी, एंड उसके बाद कनेक्ट यूज करते हैं 127.0.0.1 एंड पोर्ट नंबर देते हैं 62001, एंटर करते हैं। कनेक्टेड टू, कनेक्ट हो गया, चलो अच्छी बात है, कनेक्ट हो गया मतलब ठीक है, मतलब कनेक्ट नहीं होता तो फिर इशू था, बट यहाँ कनेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, अब इसको ना .exe डिवाइसेस करके लिस्ट कर लेते हैं। लिस्ट हो गया कनेक्टेड डिवाइस, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे नाउ चलो एडीबी कनेक्ट हम ऑलरेडी हो चुके हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एडीबी शेल लेने की कोशिश करते हैं। एडीबी शेल, सॉरी नॉक्स एडीबी यूज करना पड़ेगा, मैं बार बार एडीबी यूज करूँ, आपको नॉक्स एडीबी ही यूज करना पड़ेगा क्योंकि आप बिन के अंदर नॉक्स एडीबी को यूज कर रहे हो। तो शेल बिल्कुल आपका आ गया, शेल आ गया है, तो हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, शेल आ चुकी है आपकी गाइस फाइनली। एंड यहाँ पे अगर आप एलएस करते हो तो आपको डायरेक्टरी जो है दिख जाएंगी, ये एसडी कार्ड डायरेक्टरी जो आपके उस फोन का बेसिकली आपका मतलब जो भी आपका इम्यूलेटर है उसका आपका दिख रहा है एसडी कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिख गया पीडब्ल्यूडी क्या है हमारा, स्लैश है, ठीक, हाँ सॉरी रूट है ना। चलो, तो हु एम आई चेक कर लीजिएगा, रूट आपको बता देगा। तो अब सीडी एसडी कार्ड में चलते हैं। एसडी कार्ड के अंदर आप जाएंगे, एलएस करेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये दिख रहा है पिक्चर्स वाली सीडी, पिक्चर्स के अंदर जाएंगे, एलएस करेंगे, आपको दिख जाएगा, ये देखो एक्सपोज वाली दिख गई आपकी भैया, सिंपल। अब ये एक्सपोज वाली में चले जाएंगे, सीडी एक्सपोज हो गया, दैट्स इट, एलएस करेंगे। अब आपको फ्लैश स्क्रिप्ट दिख रहा है यहाँ पे एसएच, फ्लैश स्क्रिप्ट डॉट एसएच कर देंगे, दैट्स इट। इतना कर लिया सबने, इतना करने में कोई इशू, करो फटाफट सबको, जो जो जिनका नहीं हुआ करो जल्दी। चलो अच्छी बात है, नॉर्मल अगर एडीबी से भी हो जा रहा है तो अच्छी बात है, अगर डिवाइस से शो नहीं कर रहा हो जा रहा है तो अच्छी बात है। नॉक्स नॉक्स से भी कर लीजिए, अगर नॉर्मल से भी कर हो जा रहा है तो अच्छी बात है। इफ यू कैन डू नॉर्मली तो गुड थिंग। चलो टेस्ट ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, जब उसने बोल दिया तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, नॉर्मल से भी देख लेते हैं। हमने नॉर्मल से किया नहीं था, हमने डिवाइसेस चेक करके छोड़ दिया था वहां में जब नहीं मिल रहा था, तो क्योंकि अब हमें पोर्ट वगैरह पता चल गया है, हमें लोकल होस्ट तो पता ही है ऑलरेडी, तो एक बार चेक कर लेते हैं, मे भी हो जाए, सही बोल रहा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं एडीबी एंड एडीबी कनेक्ट, पहले काम करते हैं ना यार, नेट स्टैट -a, एंड यहाँ पे हम ये फाइंड str कमांड एक तरह से ग्रेप की तरह यूज होता है सीएमडी में आपका। तो फाइंड str 6200 पे देखते हैं, 62 से देखते हैं यहाँ पे, हाँ यार डिटेक्ट हो ही रहा है 62001, ये सेम डिटेक्ट हो रही है यहाँ पे भी। तो ऐसा, तो इससे भी आप कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर दीजिए, एडीबी कनेक्ट कर दीजिए 127.0.0.1 कॉलन 62001, सॉरी 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 सॉरी, हाँ कनेक्ट हो रहा है गाइस। तो यहाँ से भी आप कर ले सकते हैं, यहाँ से भी हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका कनेक्शन हो जा रहा है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। एडीबी शेल करके देख लेते हैं, बिल्कुल शेल आ जा रहा है हमारा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अब यहाँ से आपको सिंपली जाना है उसमें एसडी कार्ड में, जो कि आपको ऑलरेडी पता है। एसडी कार्ड के अंदर में आपको जाना है पिक्चर्स में, पिक्चर्स के अंदर आपको जाना है एक्सपोज में,
ठीक है, और आपको एलएस करना है, यहाँ पे आपको sh फ्लैश स्क्रिप्ट डॉट sh चला देनी है। चलिए इतना कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए जल्दी। हुआ इतना सबका? किसी का भी कर रहा है, कोई कर रहा है कि नहीं कोई कर रहा है, जल्दी बताओ, क्योंकि नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं आगे बढ़ने का। कोई नहीं कर रहा? सबका कैसे हो रखा है भाई? सबका नहीं हो रखा है? सबका हो रखा है क्या? बता दीजिए मुझे, सबका हो रखा है क्या? रितेश, राजकुमार, पार्थ, विवेक, विकास, आदित्य सिंह, दिवाकर, सबका हो रखा है? रिप्लाई कीजिए, जिनका नाम मैंने बोला रिप्लाई कीजिए, हुआ है कि नहीं हुआ है। कोई भी मेमू नॉक्स कुछ भी हो चलेगा। तो विकास क्या कर रहे हो? पार्थ हो गया तुम्हारा, चलो अच्छी बात है। विकास तुम क्या कर रहे हो? विवेक हो चुका है तुम्हारा, स्लो चल रहा है। हाँ विवेक बोलो बोलो, विवेक बोलो, एक सेकेंड, बोलो बोलो बोलो। हाँ हाँ सर, हम हमने तो मेमो इंस्टॉल कर लिया और उस एक्सपोर्ट जो है इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद उसके जो मॉडल है वो तो नहीं मिल रहा, जो एसएसएल 1 वाला वो तो नहीं मिल अच्छा रहा। ठीक है, ठीक 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 है, मैं बता रहा हूँ। जिनका, चलो अगर आप लोगों का हो चुका अच्छी बात है। मैंने ये वाली चीज नॉक्स वाली इसलिए बताई सिंपली गाइस, क्योंकि नॉक्स थोड़ा सा लाइट वेटेड आपको लगेगा मेमू से, हालांकि कुछ ज्यादा कुछ फर्क तो आपको नहीं दिखेगा, बट ठीक है, नॉक्स थोड़ा लाइट वेटेड आपको लग सकता है कंपेरेटिवली मेमू और जेनी मोशन के। ठीक है, तो आपको ये तरीके, मैं आपको तरीके बता दूंगी, इन इन तरीकों से आप कर सकते हो। जैसे नॉक्स हो गया, मेमू ने हमने देख लिया, नॉक्स से सेटअप हमने देख लिया। जेनी मोशन से जो है गाइज, उसके लिए बहुत आसान है। मैं आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो जेनी मोशन का। सिंपली आप डाउनलोड जेनी मोशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आ जाइएगा। जेनी मोशन के साथ एक चीज ये है कि आपको उसके लिए वर्चुअल बॉक्स चाहिए, वर्चुअल बॉक्स के साथ ही ये काम करता है। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में VMware है तो उसमें काम नहीं करेगा, आपको उसके लिए वर्चुअल बॉक्स जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिख रखा है कि आपको वर्चुअल बॉक्स रिक्वायर्ड है। पहले से वर्चुअल बॉक्स है तो फिर आपको क्या है, विदाउट वर्चुअल बॉक्स वाली इंस्टॉलेशन डाउनलोड करनी है, नहीं तो आपको विथ वर्चुअल बॉक्स वाला डाउनलोड करना है, जिसके साथ वर्चुअल बॉक्स भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल बॉक्स जब आपका आ जाएगा, सिंपली वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद आप जेनी मोशन को इंस्टॉल कीजिए। इस पे आपको एक लॉगिन आईडी बनानी होती है, उसी लॉगिन आईडी से आपको जेनी मोशन एप्लीकेशन के अंदर भी लॉगिन करना होता है। उसके बाद अंदर में जाके आप कोई से भी एक एंड्रॉइड डिवाइस को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां पे ऑप्शन आ जाएगा चूज करने का, जैसा कि हमने मेमू में भी किया। ठीक है, जैसे हमने मल्टी मेमू में यहाँ से किया ना, मल्टी मेमू को ओपन करते हो आप, तो यहाँ पे न्यू करने पे और एंड्रॉइड के ऑप्शंस आते हैं ना, तो इसमें तो कम आते हैं ऑप्शंस, आपको जेनी मोशन में बहुत ज्यादा ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें आप एंड्रॉइड 7 API 24 वाली या 25 वाली कोई से भी कर लीजिएगा, आपका वहां पे इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आप सिंपली उस डिवाइस को ओपन कर लीजिएगा। वहां ओपन करने के बाद गाइज, आपको कुछ नहीं करना, ऑलरेडी रूटेड होगा वो। ठीक है, ऑलरेडी रूटेड होगा आपका जेनी मोशन। उसमें सेम इसी तरीके से SSL अनपिनिंग करने के लिए हमें एक्सपोज इंस्टॉलर डालना है। एक्सपोज इंस्टॉलर के लिए सेम एक्सपोज वाली एपीके फाइल जो है गाइज, आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये एपीके फाइल ड्रैग करके जेनी मोशन में डालिएगा, इंस्टॉल हो जाएगी। और इसके लिए बहुत आसान है गाइज, आप इस वेबसाइट पे चले आइएगा, हमारे जो गिटहब है, इस पे बस ये वाली फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा, एक्सपोज 89 SDK 25 वाली जिप फाइल। ये फ्लैशेबल जिप है, इसको डाउनलोड करके ड्रैग करके जेनी मोशन में डालिएगा, आपका फ्लैश हो जाएगा और एक्सपोज इंस्टॉल हो जाएगा। इसमें कुछ भी आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है, वो एडीबी फेडीबी कुछ नहीं करना है। ठीक है, डाउनलोड इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद अब बारी आती है कि
हाँ, अब बारी आती है बिल्कुल, चलो ऐसा कुछ इशू तुम्हारे साथ हुआ होगा झील, ऐसा कुछ मतलब सब एक सेटिंग्स में सारे चल जाते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ मेजर इशू नहीं होता है, ठीक है। बट ठीक है, अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे, अब क्या है ना गाइज, अब हमारे पास नॉक्स तो आ गया, हमारे पास इंस्टॉलर आ गया, हमारे पास एक्सपोज आ गया। अब हमें क्या है ना, इसके अंदर इसके मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करने हैं। अब क्योंकि हमारी वेबसाइट भैया एक्सपोज इंस्टॉल की तो काम कर नहीं रही है, ये जो मॉड्यूल्स है ना इसके अंदर में, ये मॉड्यूल्स, सॉरी, डाउनलोड्स में जाओगे तो यहाँ सारे मॉड्यूल्स दिखते थे, अब ये तो दिखेंगे नहीं ना क्योंकि वेबसाइट ही नहीं काम कर रही है। तो जितने भी मॉड्यूल्स आते हैं एक्सपोज के अंदर में, सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारे एपीके फाइल्स होते हैं, दैट्स इट। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि क्या कर सकते हैं, वो सारे एपीके फाइल्स होते हैं बस। तो एपीके फाइल इसमें इंस्टॉल कर लीजिए और उसका रिबूट करके एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे मैंने एक ट्रस्ट में ऑलरेडी एपीके फाइल डाल रखी है, इसको रिबूट करके अब एसएसएल अनपिनिंग कर लेते हैं। एसएसएल अनपिनिंग जो हमारा मॉड्यूल है उसको डाल के देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा, सिंपली ब्राउजर ओपन करना पड़ेगा। यहां से चलिए, यहाँ करते हैं एसएसएल अनपिनिंग टूल, ठीक है, ये कर लेते हैं। यहाँ गिटहब पे आपको मिल जाएगी, या फिर ये रहा एसएसएल अनपिनिंग लेटेस्ट एपीके, यहाँ पे आपको फाइल मिल गई एपीके फाइल, इसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। बस इसको यहाँ पे आप एपीके फाइल पे क्लिक करके यहाँ डाउनलोड्स में जाइए एंड यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लीजिए। सिंपल, जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेंगे इंस्टॉल हो जाएगा, आपको एक नोट पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप कैसे आएगा कि ये एक्टिवेट नहीं है, रिबूट कीजिए एक्टिवेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मेरा एसएसएल अनपिनिंग, देखो एक्सपोज मॉड्यूल इज नॉट एक्टिवेटेड येट, है ना। तो यहाँ पे आप जाओगे, इसको खोलोगे तो इसको टिक कर दोगे, ठीक है। वाज अपडेटेड, चेंज विल बिकम एक्टिव ऑन रीबूट, तो टिक हो गया, मतलब ये ओके हो गया। अब ये काम कब करेगा, जब ये रिबूट होगा। तो रिबूट करने के लिए सिंपली आप फ्रेमवर्क में जाइएगा, होम पेज पे, यहाँ इस डॉट पे जाइएगा, सॉफ्ट रिबूट कर दीजिएगा। सॉफ्ट रिबूट मतलब सिंपल सा एक रिबूट हो जाता है, जो कि आपको इस इसको रिबूट कर देगा, आपके एक्सपोर्ट फ्रेमवर्क को यूज करने के लायक बना देगा, ठीक है, मतलब आपके मॉड्यूल्स को। सॉफ्ट रिबूट कीजिएगा, आपका एंड्रॉइड रिबूट हो जाएगा और आपका एक्सपोज मॉड्यूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो जैसे ये हमारा रिबूट हो गया परफेक्टली, एंड हमारा एसएसएल अनपिनिंग जो मॉड्यूल है अब बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे काम करेगा एंड ये एक्टिवेट भी दिखाएगा आपको, ठीक है। ठीक है, बस दैट्स इट। इस तरीके से सारे मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी मॉड्यूल होगा तो इंस्टॉल कर लोगे ना, एपीके फाइल बस उसकी ढूंढनी है आपको, बस और कुछ भी नहीं। आपको जनरली एपीके फाइल मिल जाएगी, समझ में आ गया। जनरली एपीके फाइल जितने भी मॉड्यूल्स है ना, आपको नाम बस पता होना चाहिए, आपको उसकी एपीके फाइल गूगल पे आपको मिल जाएगी। जब तक कि वेबसाइट डाउन रहती है तब तक ये प्रॉब्लम है। वेबसाइट जैसे ही आप हो जाती है आपका, फिर वहां से डायरेक्टली मॉड्यूल से या फेच करके इंस्टॉल कर सकते हो, उसके बाद कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीजें, चलो ये तो हो गया हमारा भैया। अब हमें क्या करना है, हमें अब कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है, एंड्रॉयड एपीकेज, मतलब एंड्रॉयड एप्स को जिसको टेस्ट करना है, वो टेस्टिंग करनी है, उसकी ट्रैफिक को कैप्चर करना है, दैट्स इट। तो हम कोई सा भी जिस भी ऐप को टेस्ट करना चाहते हैं उसको पहले तो इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मेमू के अंदर क्या है ना, देखो मेमू इसलिए मैं बोल रहा था, मेमू के अंदर थोड़ा बाइट एक 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 क्या होता है ना, एक डेडिकेटेड प्ले स्टोर टाइप आपको एकदम गूगल प्ले स्टोर ही मिलेगा, वहां से आप इंस्टॉल नहीं होगा। इसके अंदर थोड़ा सा इसका खुद का ऐप स्टोर मिल जाता है। गूगल प्ले पे भी क्लिक कीजिएगा ना, तो गूगल प्ले पे भी इनका खुद का ही स्टोर आएगा। देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, क्या वो दिख रहा है, खुद का ही स्टोर आएगा। बट इसका भी एक तरीका है, इसका एक तरीका है आपके पास, जैसे ये ब्राउजर है, ठीक है, इनका या कोई भी ब्राउजर आप डाउनलोड कर लीजिए। आप क्रोम भी डाउनलोड कर सकते हैं, या क्रोम की एपीके फाइल डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे इंस्टॉल कर लीजिए क्रोम, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल इनका ब्राउजर है, इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे google.com कर ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे कोई एपीके डाउनलोड इंस्टॉल करनी है, मान लो इसमें एपीके, मान लो मुझे क्या करना है, मुझे जिस पे टेस्ट करनी है, कोई से भी एपीके टेस्ट करनी है, मान लो कोई से भी एपीके निकाल लो, नायका, नायका पे करना है मुझे, नायका मैंने किया, नायका को सर्च कीजिएगा और यहाँ एपीके जो ये गूगल प्ले स्टोर वाला लिंक आएगा ना, इस पे क्लिक कर लीजिएगा, गूगल प्ले वाली, इस पे क्लिक कीजिएगा ना, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल प्ले स्टोर ओपन कर देगा, ये इस तरीके से इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ आपको साइन इन कर लेना अपनी गूगल से। एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग थोड़ा ध्यान से आप लोग सीख लीजिए और इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग अगर आप
अच्छे से कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं वैलिड बग्स फाइंड करने के किसी भी बग बाउंटी प्रोग्राम में, क्योंकि एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग काफी कम लोग करते हैं अभी भी। मतलब अभी भी क्या है, लोग वेब पेन टेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, गिटहब रिकॉन पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, सोर्स कोड वगैरह इन सब पे। एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग पे थोड़ा कम होता है, उससे भी कम पेन टेस्टिंग होती है आईओएस एप्लीकेशन पे। तो आईओएस पेन टेस्टिंग भी होती है, ठीक है, बट आईओएस पेन टेस्टिंग हमारा इसमें हम कवर नहीं करने वाले हैं बट मैं आपको उसका रिसोर्स जरूर प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं। सेम एंड्रॉयड टाइप ही होगा, बहुत ज्यादा उसमें पेचीदा नहीं है, थोड़ा बहुत जेल ब्रेकिंग वगैरह का सिस्टम है, डिफरेंट कंसेप्ट, बट ठीक है वो हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी लॉगिन कर लेता हूँ, कोई सी भी एक फर्जी मेल आईडी। ओके, अब यहाँ पासवर्ड मांग रहा है यार, अब ये पासवर्ड का इशू हो गया बहुत ज्यादा। पासवर्ड का इशू हो गया तो मैं पासवर्ड रीसेट कर दूंगा। फोन नंबर, कंफर्म द फोन नंबर, ठीक है, मैं कोई से भी कंफर्म फोन नंबर एक बार देखता हूँ इस पे होता है कि नहीं होता है, लास्ट में तो यही है। चेक योर फोन, कौन सा फोन है भाई, किस फोन पे ये बोल रहा है। आया तो कुछ भी नहीं भाई, आया तो। ओके, ट्राई अनदर वे। कोड वोड मंगा लेते हैं भाई। अरे जबरदस्ती मतलब, कोड वोड नहीं आएगा क्या कुछ। हाँ, वेरिफिकेशन कोड मंगा लेते हैं। चलो, बस कोड आ जाए बस। इम्यूलेटर से जब आप गूगल वगैरह का कोड भेजते हो तो थोड़ा इशू आ जाता है, कभी कभी थोड़ा लेट होता है। वही मैं सोच रहा हूँ कि आएगा कि नहीं, जल्दी देखते हैं। एक काम कर लेता हूँ ना मैं यार, मैं यहीं से डायरेक्टली कर लेता हूँ ना, इतना टेंशन क्या लेना। मैं यहाँ से ही मोबाइल से रीसेट कर लेता हूँ, जस्ट वेट। या वो भी मोबाइल से क्यों करना है यार, मैं डायरेक्टली लैपटॉप से रीसेट कर लेता हूँ इसकी पासवर्ड को, है ना, जल्दी हो जाएगा। ओके, आई थिंक अब जो है कोड आ जाना चाहिए। लेट्स सी। नहीं आ रहा, अभी भी नहीं आ रहा, क्या बात है। ओके, एक काम कर लेते हैं, इनको गोली मारो, नया अकाउंट ही क्रिएट कर लेते हैं ना। नया अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। ये क्या है, काली है यार ये तो, नहीं भेजेंगे न, न। चलो साइन इन करते हैं। क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, फर्स्ट नेम
हैकर फर्स्ट नेम डाल दिया हमने, लास्ट नेम डाल दिया। मंथ में जनवरी रख देते हैं, डे 1 रखते हैं, ईयर 1994 रख देते हैं, जेंडर डाल देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। जीमेल एड्रेस यहाँ डाल देते हैं, दी हैकर सिंह @ नहीं, ये तो लेगा ही नहीं। दी हैकर सिंह 007 देखते हैं, नहीं है 007, तो ट्रिपल ट्रिपल 007, बहुत बढ़िया। 007 ले लिया। याद रखना यार, ईमेल आईडी द हैकर सिंह 007 है। पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ मैं फिलहाल के लिए। द चलो पासवर्ड डाल दिया, नेक्स्ट करते हैं। फोन नंबर डालना जरूरी है यार, अरे यार कोड तो आ नहीं रहा, फोन नंबर क्या डाले। मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, या कंपनी वाली ऑफिशियल नंबर डाल देता हूँ, शायद इस पे कोड आ जाए, देखते हैं। आजा भाई आजा। ये गूगल, लगता है गूगल खत्म हो गया यार, गूगल की सर्विस बंद हो गई है आजकल, काम नहीं कर रहा है गूगल। चलो गेट अ न्यू कोड कर लेते हैं। ओके, नहीं आ रहा, फोन नंबर चेंज करते हैं। याद रखना वो ईमेल आईडी, हालांकि वो तो लॉगिन हो ही जाएगा। होपफुली यहाँ आ जाए। हाँ, यहाँ आ गया। चलो यहाँ तो आ गया हमारा, बढ़िया। यश 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 कर देते हैं इसको। द हाका सिंह 0007 है ना, द हाका सिंह 0007 है। इसकी मैं फोटो ले लेता हूँ ताकि मुझे याद रहेगा। चलो। हो गया भैया, गूगल हमारा लॉगिन और हमारा काम हो गया। बैकअप नहीं करता है, एक्सेप्ट कर लेते हैं। डन डन डन। नाउ इट विल स्टार्ट, वी कैन इंस्टॉल एप्लीकेशंस। जो भी आप चाहिए गूगल पे, इसमें वही है, सर्च कर लो, फटाक से इंस्टॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। वाह बहुत बढ़िया। और इसके साथ साथ सबसे पहला काम एक और, क्रोम को इंस्टॉल करने दो पहले तो, बहुत ज़रूरी है। अब क्या हुआ, अरे वो गजब इंसान है भाई। अरे कोई कुछ कर रहा है क्या यार। तुम लोगों में से किसी ने किया अभी, तुम लोगों में से किसी ने किया कुछ अभी।
क्या यार, मतलब किसी ने कुछ अभी कुछ किया तभी तो ये हुआ यार। तुम लोग मतलब यार टाइम वेस्ट करवा रहे हो बस, और कुछ नहीं करवा रहे हो। बिना उसके होगा, हो ही नहीं सकता कि आपने बिना कुछ किए यहाँ पे लॉग आउट हो गया ये। अभी कुछ मत करो यार, कम से कम अभी थोड़ा, अभी तो टाइम को वो तो करने दो। टाइम वेस्ट करवा रहे हो बस, और कुछ तो करवा नहीं रहे हो। क्रोम है, क्रोम को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पे। चलो बढ़िया, अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्रोम एंड आपका नायका आ गया। अब जो है गाइस, बॉब शूट के साथ आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती है। बॉब शूट के साथ इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, सिंपली आपको बॉब शूट को ओपन करना है। लेट इट ओपन। ओके, ये हो गया। प्रॉक्सी पे चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑप्शंस पे आते हैं। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये कॉन्फ़िगरेशन करने का बहुत बढ़िया हार्दिक। विवेक दास, माइक ऑन कीजिए। यस सर। आपका हो गया है ना नॉक्स वगैरह? सर मेमो हो गया। हाँ, मेमो मेमो मेमो। मेमो। अब यहाँ मुझे बताओ, इस बॉब शूट को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे नॉक्स के अंदर में? यहाँ पे क्या करेंगे? मेमो स्टेप वाइज बताओ जरा एक बार। सर ऐड में जाना है। ऐड क्या क्या? बॉक्सुट के ऐड जो है ना, बॉब शूट ऑप्शन के यहाँ पर जो ऐड ऐड में, ऐड में, हाँ फिर? यहाँ पर उसके बाद आईपी देखना पड़ता है, वो जो हम आईपी वो पोर्ट नंबर डालना होगा यहाँ पे, पोर्ट नंबर। नहीं वहाँ पर नहीं, कहाँ पे स्पेसिफाई डाल? एड्रेस। हाँ, यहाँ पे आईपी डाल दो। मेरा हाँ, आईपी, आईपी मेरा ये आईपी है अभी। उसके बाद उसके बाद पहले तो हम डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। पोर्ट में कुछ नहीं डालना अभी? ट्रिप में आप जितने ऑनलाइन वन जो पोर्ट है वो डालना होता है। वेलोन को छोड़ के डाल देंगे, हाँ वेलोन हाँ को छोड़ के, छोड़ के, वेलोन हाँ नहीं हाँ डालेंगे। ऑनलाइन पासवर्ड। तो मैं 1111 डाल देता हूँ, है ना? हाँ सर। ओके कर दूँ? हाँ ठीक है, ये हमारा एक्टिव टिक मार्क होना चाहिए। हाँ एक्टिव है, सर। टिक मार्क होना चाहिए, ठीक है। इसका काम यहाँ हो गया बॉब शूट का। आप बताओ यहाँ पे अब क्या करना है? उसके बाद जाना है नोक्स या नॉक्स मेमो में पे। गए, हाँ उसके बाद वाईफाई में जाना होता है। सेटिंग्स में, वाईफाई में गए। उसके अच्छा, बाद पहले पहले स्क्रीन लॉक लगा लेते हैं एक बार, हाँ, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, चलो। अब यहाँ पे हम गए कहाँ पे? वाईफाई में गए। अब बताओ। इसको टैप करके रखना पड़ता है। उसके टैप बाद करके उसके बाद मॉडिफाई नेटवर्क। अब उसके बाद इसको एरो है जो है नीचे वाला एरो है डाउन, उसको नॉन को छोड़ के उसको क्लिक करना है, उसको मैनुअल। मैनुअल, ठीक है। उसके बाद वो जो आईपी था हमारा नेटवर्क बेटा। 192.168.29.43 आईपी था। उसके उसके बाद बाद पोर्ट। वो डाल देते हैं 1111, ठीक है। अब सेव करके उसके बाद क्रोम पे जाने के बाद बॉक्सुट लिखेंगे, उसका यूआरएल एक देंगे। सेकंड भाई, एक सेकंड, एक सेकंड। आराम, धीरे धीरे करो ना यार, ऐसे ऐसे बोलते जाओगे तो पता नहीं चलेगा सामने वाले को, ठीक है। अब क्रोम पे जाएंगे, है ना? चलो क्रोम पे गए। एक्सप्रेस गाड़ी विदाउट एन अकाउंट। चलो यहाँ पे क्या करना है? HTTP जो बफ है ना उसका एड्रेस देंगे बॉक्सुट का। उसके बाद इसका सर्टिफिकेट डाउनलोड एच करना है। टी टी पी कॉलन स्लैश स्लैश बात करेंगे, एंटर कर देंगे, बहुत बढ़िया। अब क्या?
डाउनलोड करना है CA सर्टिफिकेट जो है इसको। चलो भाई तुम बोले तो डाउनलोड कर देते हैं, क्या कहते हैं, अलाउ कर दिया, डाउनलोड हो गई। अब क्या करना है? फाइल के मैनेजर जाना पड़ेगा, वो डाउनलोड करना पड़ेगा। फाइल मैनेजर में जाना है। चलो मेरे पास, हमारे पास एक इमेज फाइल मैनेजर है इसमें ऑलरेडी, तो डाउनलोड्स में आया होगा शायद ये, तो डाउनलोड्स में देख लेते हैं। डाउनलोड्स में, हाँ ये तो CA करना ये पड़ेगा। तो 4 मार्च की है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आज वाली डी। हाँ अब बताओ, ये फाइल डाउनलोड हुई क्या, बोलो। उसको रीनेम करके CER करना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है क्या, रीनेम किया एंड यहाँ पे CER किया, सेव कर दिया, अब बोलो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा कैसे। टैप करके, जैसे टैप। टैप करके? नहीं सर, वो आप जाना पड़ेगा, सेटिंग में भी है। अच्छा चलो, सेटिंग में गया, उसके बाद स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन। और नीचे थोड़ा, हम्म, तो बाद अपना वो सिक्योरिटी। सिक्योरिटी है सर, सिक्योरिटी। उसके बाद नीचे चल, और नीचे इंस्टॉल फ्रॉम एचडी का, इसको डाउनलोड। सॉरी, यहाँ चलते हैं, डाउनलोड्स में चलते हैं, डाउनलोड्स में आ गए। यस सर, आ गया। यहाँ पर इंस्टॉल करना। चलो यहाँ पे पिन डालना होगा। हाँ, ओके, यहाँ पे उसका कुछ भी नाम दे दो, बॉक्स को दिया बाद ओके। चलो ओके कर दे। ASDFGHJ इंस्टॉल्ड है ना, हो गया। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अब क्रोम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर देते हैं, google.com। लेट्स सी ओपनिंग और नॉट। परफेक्टली ओपन हो रहा है, बिल्कुल सही। इसको रीलोड करके देखते हैं, मतलब इसको कैप्चर करके देखते हैं, metaxonsolution.com। ऑफशूट पे चलते हैं, प्रॉक्सी पे चलते हैं, इंटरसेप्ट पे चलते हैं, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं एंड यहाँ पे ट्राई करते हैं इंटरसेप्ट हो रहा है कि नहीं। बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड metaxonsolution.com हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो हमारी ब्राउजर की जो सेटिंग है भैया वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना। अब देखो, ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया था, एक तरह से रिकैप भी हो गया और आपका सारा जो भी डाउट होगा, जो भी चीजें होंगी वो अब तक क्लियर भी हो गया होगा, कुछ कुछ नई चीजें भी पता चल गई होंगी। दैट्स इट। अब एंड्रॉइड ऐप के लिए हमें चाहिए, एंड्रॉइड ऐप को टेस्टिंग करने के लिए गाइज मैंने आपको SSL पिनिंग का कंसेप्ट समझा दिया था। अब यहाँ पे बता SSL अनपिनिंग करना होता है ताकि वो हमारे जो भी सर्टिफिकेट्स हैं उनको, किसी भी तरह के कोई भी सर्टिफिकेट्स हैं तो वो बाईपास हो जाए एंड हमारा जो है वो ट्रैफिक कैप्चर हो पाए बॉक्सूट के अंदर में। तो अगर जैसे अभी ये नायका है, ठीक है, ये नायका एक सॉफ्टवेयर है मान लो, इसको अगर मान लो हम अभी ओपन करते हैं सिंपली एक नॉर्मली, इसको हम नॉर्मली ओपन करते हैं, देखो नॉर्मली हम इसको ओपन कर रहे हैं, स्किप फॉर नाउ। ठीक है, यहाँ ओपन हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं किसी भी एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ, गलत ऐप हमने शायद ओपन कर लिया है, बट ठीक है, कोई से भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अरे भाई रुक जा यार, इतना भागने से क्या होगा। ठीक है, लोरियल का कोई प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है, लोरियल वाली कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं, मान लो ये प्रोडक्ट ही है, ठीक है, कोई भी केयर क्या है, तो इसको उठा लेते हैं मान लो। अब इसको हमें कैप्चर करना है, मान लो अगर हम वर्कशूट पे जाते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखो अभी इंटरसेप्ट पे ऑन किया हमने, यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से नायका.com आ रहा है। ठीक है, आ रहा है यहाँ पे ये चीज स्टॉप हो रही है, फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, ये प्रॉड इवेंट्स, ये भी एक कोई डोमेन है, प्रॉड इवेंट्स .naika.com, यहाँ से भी आप ऐसे भी निकाल सकते हो बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, अभी भी ये लोड हो रहा है, फलाना ठिकाना जो भी है, यहाँ पे आपका इंटरसेप्ट होना यहाँ पे आपका स्टार्ट हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे इश्यूज क्या आएंगे, ठीक है, इश्यूज क्या आएंगे। अभी तो इंटरसेप्ट आपका हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। बीच में आपका कई बार ये एरर आ जाएगा, जैसे ही आप लोड करोगे ना आपके पास एरर आ जाएगी, अनेबल टू कनेक्ट टू सर्वर ऐसा कुछ करके, वो सर्टिफिकेट एरर, बेसिकली सर्टिफिकेट की वजह से एरर आती है, जिसकी वजह से हमें इसको SSL अनपिन करना पड़ता है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो उसके लिए हमें SSL अनपिनिंग सॉफ्टवेयर जो है इसको स्टार्ट करना होता है। यहाँ पे ये जो सॉफ्टवेयर है क्या वो भाई,
विट ब्लॉक्स में नहीं, वो बहुत सारे ऐप में आएगा, ऐसे बहुत सारे ऐप्स में आएगा। नायका में भी आपके में आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नायका में नहीं आएगा, आपके में भी हो सकता आ सकता है। एक बार ट्राई कीजिएगा नायका में, या फिर आप ट्राई कीजिए जोमेटो में ट्राई कीजिए, वहां भी आ सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया गाइस, हमने यहाँ पे नायका जो ऐप है, अब इसको एसएसएल अनपिन करना है। पहले कोशिश करना किसी ऐप में आए ना आए उससे हमें मतलब नहीं है, ट्राई ऑलवेज, इट्स अ बेटर प्रैक्टिस कि आप हर ऐप को अनपिन करके फिर ही टेस्ट करो, ज्यादा अच्छे से काम करेगा। ठीक है, अनपिन करने के लिए जो भी ऐप है उसको इंस्टॉल करना है, एसएसएल अनपिनिंग मॉड्यूल को ओपन कर लेना है और उस ऐप पे क्लिक कर देना है, ये आ जाएगा बाईपास अप्लाई टू नायका एंड दैट्स इट। उसके बाद आप इसमें जो भी कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से आपका सब कुछ सही से काम करना चाहिए, एकदम बढ़िया से काम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी एक चीज और यहाँ पे, अब जैसे हमने वो एसएसएल अनपिनिंग कर ली, अभी भी होगा ये, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एड टू बैग इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं, एड टू बैक करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया, आपका इंटरसेप्ट हो रहा है बढ़िया से, मतलब कोई एरर किसी टाइप की आपकी नहीं आने वाली है। ठीक है, आराम से मस्त काम करेगा बढ़िया से, आप इसको चेकआउट देख सकते हो, ये आइटम प्रोडक्ट क्वांटिटी वगैरह फॉल्स क्या है, ये सारा चीज आपका आ रहा है, ये सारी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। याद रखिएगा, एंड्रॉयड ऐप पेन टेस्टिंग जब आप करते हो तो जनरली आप वेब पेन टेस्टिंग में जैसे वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो ना, सेम चीजें आप यहाँ कर सकते हो। आप एक्सेसेस के लिए फाइंड कर सकते हो, आप CSRF के लिए फाइंड कर सकते हो, आप SQLi के लिए फाइंड कर सकते हो, यू कैन गो फॉर द IDOR ऑल्सो। हर एक वल्नरेबिलिटी आप प्राइस मैनिपुलेशन के लिए जा सकते हो। ठीक है, यू कैन डिफरेंट चेक आउट डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज ऑन एप्लीकेशंस ऑन एप्स एंड आप चेकआउट कर सकते हो कि हाँ क्या है, किस तरीके से वो वल्नरेबिलिटीज हैं या नहीं है। ये बात हम डायनेमिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम डायनेमिकली ऐप को टेस्ट कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। स्टैटिक टेस्टिंग इज अ डिफरेंट थिंग, डिफरेंट कंसेप्ट। उसमें फिर आप ऐप को ही, पूरे ऐप और उसके सोर्स कोड को टेस्ट करते हो, आप उसके अंदर की चीजों को, फाइल्स को रीड करते हो, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हो, हार्ड कोडेड क्रेडेंशियल्स, APIs या फिर पासवर्ड्स निकालने की कोशिश करते हो, दैट इज स्टैटिक टेस्टिंग। ठीक है, वो अलग कंसेप्ट है, ये हमारा सिंपली एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग चल रहा है। ठीक है, तो अब जैसे वही प्राइस मैनिपुलेशन करना है तो आप यही वाला कैप्चर कीजिए अपना, और वो चीजें आप ट्राई आउट कर सकते हो भाई, कि अगर कुछ कैप्चर कुछ ऐसा हो रहा है तो देख लेते हैं किस तरीके से काम कर रहा है ना। तो ये चीज आप कर सकते हो। इसके अलावा वेबसाइट का तो आपको पता ही है, सिंपली आप तो इंटरसेप्ट टारगेट में आके आपका यहाँ पे वेबसाइट का ये पूरा पैरामीटर वगैरह जो भी है वो आ ही जाता है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे आपका ये जो आपका एंड्रॉयड ऐप टेस्टिंग है, इसमें आपको पूरी ऐप के अंदर की फंक्शनैलिटी एक एक ऐप के अंदर जा जाके आपको चेकआउट करनी है। ठीक है, कोई भी आपको पैरामीटर मिल रहा है वहां पे चेकआउट करना है। जैसे मान लो अब यहाँ पे मान लो कुछ भी है, लेट सपोज मैं बैक करता हूँ, सॉरी निकल गया बाहर, निकल गया। मैं यहाँ पे एक एक चीज को देखूंगा, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ मैं फिलहाल के लिए। मैं यहाँ पे मान लो अकाउंट पे चलता हूँ, तो लॉगिन का आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंट पे मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे बिना लॉगिन के तो कुछ भी आई थिंक नहीं होगा, प्रोफाइल भी नहीं आएगा बिना लॉगिन के, है ना। तो मान लो यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा हमें, तो कर लेते हैं, लॉगिन किया जाता है गूगल से, है ही शायद हमारा द हैकर सिंह। ओके, लॉगिन हो गया हमारा ये, मान लो यहाँ पे है ना, ये वेरीफाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे कि अब मुझे मान लो ये कूपन ओपन है, ऑर्डर्स वगैरह हैं, वॉलेट है, ऐसा कुछ करके आ रहा है ना, जैसे अभी ये वॉलेट है मान लो इसमें, तो वॉलेट है, रिवॉर्ड पॉइंट 2000 मिले हैं मुझे। अच्छा, ये नया अकाउंट पे मिला होगा शायद मेरे ख्याल से, फॉर साइन अप, हाँ ठीक है। तो ये इस तरीके से आप वॉलेट के सेक्शंस को आपको थोड़ा चेकआउट करना है, तो ये भी आप इंटरसेप्ट कर सकते हो। इंटरसेप्ट ऑन किया, इसकी फंक्शनलिटी को चेक करते हैं भाई कि क्या हो रहा है, ये फेचिंग वॉलेट बैलेंस आ रहा है। अब इसमें थोड़ा बड़ा बड़ा दे क्या कुछ ऐसा मिल जाए, मान लो लेट सपोज यहाँ पे, अब ये चीज है, इसके रिस्पॉन्स को देख लेते हैं, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड करते हैं, और ये रिक्वेस्ट ही है, ये भी रिक्वेस्ट है। कुछ आ रहा है क्या इसमें, वॉलेट का बैलेंस वगैरह 200 था ना यार, 220 था, 20 रुपए, 20 रुपए कुछ है क्या यहाँ पे, 320 नहीं है। हैकर सिंह इसमें आपको प्लेटफॉर्म, ठीक है, सैमसंग नाइका, नथिंग इज देयर, फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ तो नथिंग इज देयर, अभी तक रिस्पॉन्स आया नहीं है रिक्वेस्ट में, यहाँ पे सारा रिक्वेस्ट चल रहा है, एंड्रॉइड बिल्ड नंबर, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखो 20 20 20 ये दिख रहा है यहाँ पे। ये दिख रहा है भाई, ये भले ये एरर आ रही है, देखो ये एरर आ रही है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा टाइम आउट एरर आ जाता है, टाइम आउट की वजह से
अब यहाँ पे आपको ये 20 रुपए दिख रहा है, तो अभी रेस्पॉन्स में 20 आ रहा है आपको। अब इसको मैंने थोड़ा चेंज कर देना, मान लो टोटल बैलेंस मैंने इसको 200 कर देना, 200 कर दिया, इसको मैंने 200 कर दिया, रिवॉर्ड बैलेंस इसको मैंने 200 कर दिया, और कहीं तो है नहीं स्टेटस कोड 200, स्टेटस कोड तो है ही, ठीक है अच्छी बात है, ये हमने कर दिया मान लो। इसको अब फॉरवर्ड फॉरवर्ड कर देते, इसको फॉरवर्ड करते हैं, इंटरसेप्ट को ऑफ कर देते हैं, और यहाँ पे चेक, ये तो हमारा थोड़ा वो हो गया है, यहाँ पे अभी फिलहाल बीसी है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, इंटरसेप्ट को ऑन करते हैं, वॉलेट पे चलते हैं, फटाक से चलते हैं, फॉरवर्ड 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 फॉरवर्ड, अरे यार शिट, वो तो सर्वर रिस्पॉन्स था ना यार, है ना, तो सर्वर रिस्पॉन्स देखना है हमें, तो सर्वर रिस्पॉन्स पे चलते हैं ना, इंटरसेप्ट ऑन करते हैं, यहाँ चलते हैं, वॉलेट पे चलते हैं, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक फॉरवर्ड, ये रहा, इसको हमने 200 किया, इसको हमने 200 किया, इसको हमने 200 किया, बस दैट्स इट। इसको फॉरवर्ड करके इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं, दैट्स इट। यहाँ देखो वॉलेट बैलेंस सही में 200 आ गया क्या, अरे ये बैलेंस 200 हो गया गाइस यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये सच में हुआ है क्या? एक काम करता हूँ यार, ब्राउजर रिक्वेस्ट कैप्चर में, लेकिन ऐप वर्क नहीं कर रहा, ये 200 बैलेंस सही में काम करेगा क्या? लेकिन ये मुझे नहीं लगता काम करेगा, मेरे ख्याल से बैक करके वापस आऊंगा तो शायद ये 20 हो जाएगा। सो लेट्स चेक आउट, वॉलेट चलते हैं यही मुझे लगा ही था। तो ये 200 वैसे ही टेम्पोररी हुआ था आपका, तो दिस इज नॉट अ बग। अगर ये परमानेंट आपका 200 हो जाता वॉलेट बैलेंस, ऑब्वियसली इसको किसी भी हैकर ने छोड़ा नहीं होगा, टेस्ट किया ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा टेस्टिंग है किसी भी ऐप के अंदर में ऐसी फंक्शनैलिटीज को टेस्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पे भैया आपका ये आपका 200 दिखा रहा था, देखने के लिए, आपके देखने के लिए अच्छा है, मतलब किसी को दिखाना हो तो भी अच्छा है ना, एक पल की खुशी। मतलब अगर ये हो जाता तो फिर वो बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी हो जाती, फिर तो पता नहीं क्या होता, पर ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हमारे 20 रुपए से हम खुश हैं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ऐप के अंदर हर एक फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ऑर्डर्स के अंदर आपको ऑर्डर्स जा रहे हैं, ऑर्डर्स के अंदर क्वांटिटी चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई ऑनगोइंग क्वांटिटी है उसको ट्राई कीजिए, जैसे ये गिफ्ट कार्ड परचेजेस है यहाँ पे, तो गिफ्ट कार्ड परचेजेस का भी ट्राई कीजिए, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ नहीं है, यहाँ पे परचेज गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको गिफ्ट कार्ड मिल जाएंगे, ये भी फंक्शनलिटी है चेक करने की, जैसे अगर कोई भी बर्थडे गिफ्ट है मान लो यहाँ पे, तो बेस्ट विशेष इस पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखो रिसिपेंट्स जो निक नेम है, मैंने निक नेम डाल दिया, फोन ईमेल या फोन नंबर डाल रहे हैं तो 9958659598 डाल दिया, 995865 मैसेज डाल दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं। हाउ मच गिफ्ट कार्ड यू वांट, अब मेरे को, मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं 100 रुपए का पेमेंट करूँ, मैं चाहता हूँ मैं 100 रुपए का नहीं, मैं चाहता हूँ, सॉरी, 100 रुपए का गिफ्ट कार्ड, ये 250, ये बहुत महंगे लोग हैं, 250 कम से कम चाहिए। अब मैं 250 का करूँ, नेक्स्ट करूँ, इसको इंटरसेप्ट करूँ, और उसको अगर मैं 1000 का कर दूं और 250 ही पे करना पड़े, ऐसा कुछ, ऐसा टेस्टिंग करना पड़ता है ऐसा, है ना। तो अब मैंने बस को ऑन किया यहाँ पे, इंटरसेप्ट को नेक्स्ट किया, ये हमारा आ रहा है हैकर सिंह, एंड यहाँ हमने क्या किया था, 250 किया था, 250 यहाँ पे ऐड कर देते फिल्टर के लिए, और डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट भी कर देते हैं। ये कौन सा है यार, ये नायका है क्या ये, शायद, चलो देख लेते हैं। ये 250, ये रिक्वेस्ट जा रही है 250 वाली, इसको इंटरसेप्ट करते हैं, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। ये 250 को ना मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ 2500 कर देता हूँ, शायद फिर वो 2500 ही ले, मे बी, पेमेंट का तो वही है, चलो ठीक है, फॉरवर्ड कर देते हैं, 2500 कर देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। ये रिस्पॉन्स आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स में कुछ ऐसा कुछ खास तो दिख नहीं रहा मुझे, ये रिक्वेस्ट आ रही है, 2500 कर देते हैं, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स, फॉरवर्ड कर देते हैं, ये अगेन 2500, फॉरवर्ड, ये रिक्वेस्ट, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्स में आ रहा है क्या, ARP 2500 आ रही है क्या भाई, है का, ठीक है, इसमें कुछ आ नहीं रहा है वैसे तो। अब इस टाइप के रिक्वेस्ट को थोड़ा सा अगर पढ़ना है, थोड़ा सा समझना है ना, छेड़खानी करनी है, तो इसको सेंड टू रिपीटर कर दो, और उस वहां पे छेड़खानी करते रहो, कुछ ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे आईडी वगैरह आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है 0,
मैं जीरो जो देखता हूँ ना, जीरो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जीरो को 1 करना कोशिश करता हूँ। 1 से हमेशा ओके होता है इनेबल, तो 1 कर देता हूँ, कुछ भी होगा यार चल जाएगा, देख लेते हैं। ये अगेन ये फॉर इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं यार, पता नहीं क्या है। प्रोसीड टू पे 250 ही आ रहा है। अच्छी बात है। फिर यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप इसको कैप्चर करके यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऐसे तो ये काम नॉर्मली काम ये हो गए हमारे गिफ्ट कार्ड वगैरह के लिए, ये तो इंटरसेप्शन वाली चीज हो गई ऐसे करके। उसके बाद इसके अलावा गाइज आप देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू, दैट आप एक्सेसेस के लिए भी कोई भी एक पैरामीटर अगर आपको मिल जाती है, कहीं पे भी कोई पैरामीटर मिल जाती है, वहां पे एक्सेसेस के लिए भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी पैरामीटर मिलता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन पैरामीटर किस टाइप का है क्या, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मैं जैसे ऑन करता हूँ, मैंने इस पेज को ही क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मुझे एक रिक्वेस्ट मिली, यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट मिली है, फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे मुझे एक गेस्ट, देखो यहाँ पे मिल गई मुझे, यहाँ पे अब मुझे ये यूआरएल मिल गई गेट यूआरएल, इसको सेंड टू रिपीटर कर देंगे बस। हमें तो बस पैरामीटर से मतलब है भाई, हमें कोई दिक्कत, हमें और कुछ नहीं चाहिए। फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पे ये गेट रिक्वेस्ट आ रही है, इसमें भी है इज देयर एनीथिंग बॉडी, नथिंग, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ये देखो प्रॉड रेटिना एपीआई करके है, ये भी हमारी है, ये भी है यहाँ पे। यहाँ पे भी हमें आ चुकी है, यहाँ पे भी हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट मिली है बेसिकली हमें, यहाँ पे भी हमें एक पैरामीटर मिल गया है। तो हम इस पैरामीटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी पैरामीटर्स हमें मिल रही है, यहाँ पे बहुत सारी पैरामीटर्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उन पैरामीटर्स का भी यूज कर सकते हो, एप्स फ्लायर। ये देखो ये पोस्ट इवेंट है, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से आप चेकआउट कर, जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, मुझे इस वाली की भी चाहिए, तो इंटरसेप्ट मैंने कर दिया है ऑलरेडी। फॉरवर्ड करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मिलेंगी कुछ ना कुछ। फॉरवर्ड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। यहाँ पे ये देखो ऐप एपीआई इंडेक्स, ये भी एक मिल गया हमें, ये भी हमें एक मिला, ठीक है। इसको भी हम सेंड टू रिपीटर कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। यहाँ भी कर देंगे, अभी आ रहा है गूगल वाला कोड, ये कोई और वेबसाइट की है। मतलब इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप पैरामीटर्स निकाल सकते हैं आराम से। आप रिपीटर में जाइए, यहाँ पे रिपीटर में आपके ऑलरेडी यहाँ पे पैरामीटर्स आ चुके हैं। अब इन पैरामीटर्स पे जैसे यहाँ पे ओएस पैरामीटर हो गया, यहाँ पे टीएस पैरामीटर हो गया, आप जितने भी पैरामीटर वाली वल्नरेबिलिटी जो टेस्ट आउट कर सकते हैं, चाहे कोई सी भी आप एक्सेस के लिए करें, SQLi के लिए करे, किसी भी वल्नरेबिलिटी के लिए करे, आप यहाँ पे आराम से SSRF वगैरह के लिए करे, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट करके आप इसके साथ खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की होते हैं, सिंपली आप सारे काम यहाँ पे आप आसानी से कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू डू प्रैक्टिसेस देन ओनली यू कैन बी सक्सेसफुल इन दिस, अदरवाइज फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। वेब पेन टेस्टिंग में जैसे आपने चेकलिस्ट बनाया, सेम आप चेकलिस्ट को यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं बस इतना ही जानता हूँ, सेम चेकलिस्ट को यू कैन यूटिलाइज हियर, यू कैन यूज हियर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई इशू नहीं आएगा, और आराम से आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इतना क्लियर हो गया गाइस कि अगर कोई ऐप को पेन टेस्ट करना हो, किसी ऐप पे वो करना हो, तो आप कैसे करोगे, सेटअप कैसे करोगे, लैब एंड्रॉयड एंड्रॉयड पेन टेस्टिंग लैब कैसे सेटअप करोगे, उसमें ऐप को अनपिन कैसे करोगे, उसकी ट्रैफिक को कैसे कैप्चर करोगे, ये सारा कुछ समझ में आ गया। ये तो नॉर्मली हमारा डायनेमिक एनालिसिस का पार्ट हो गया, जो कि बहुत ही आसान होता है, आराम से कर सकते हो। हालांकि थोड़ा सा सेटअप करने में भी जो भी इशू आए वो इशू आपको आ सकती है, तो कोई बड़ी चीज है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस एक छोटी सी, हाफ एन आवर का और हमारा सेशन चलेगा अभी। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी, ऐप की ट्रैफिक कैप्चर वर्क नहीं हो रही है। आजाद, क्या इशू आ रहा है आजाद? माइक ऑन कीजिए जरा, क्या क्या इशू आ रहा है? सर वो क्रोम से तो रिक्वेस्ट कैप्चर हो रही है, लेकिन SSL ऐप अनपिन से नहीं हो कौन से रही। ऐप का कर रहे हो? सर नायका का, फ्लिपकार्ट, किसी की अच्छा, भी नहीं इसका हुई मतलब सर, सही से, वो चल ही नहीं रहे सर। सही से इसका मतलब है काम, एक बात बताओ, अनपिन कर रहे हो, दोनों मॉड्यूल्स डाले हैं दोनों? हाँ दोनों डाल दिए, तो विदाउट अनपिन के भी नहीं चल रहे ना, वो वर्क नहीं अच्छा, करेगा। विदाउट अनपिन का ही नहीं चल रहा है क्या? हाँ नहीं, फिर तो कोई इशू है। एक काम करो तुम आजाद, पहले तो जो वो तो तुमने कॉन्फ़िगरेशन की होगी ना वाईफाई में, मैनुअल प्रॉक्सी वाली, उसको तो मैनुअल वाली हटा के हाँ ऑटोमेटिक फिलहाल के लिए कर दो, और नॉर्मली ऐप को ओपन करके देखो, ठीक है।
अगर वहां से चल जा रहा है एक बार, तो फिर दोबारा वो कॉन्फ़िगरेशन करके मैनुअल वाला, प्रॉक्सी वाला, और फिर ओपन करना ट्राई करना। पहले अनपिन कर देना, फिर ट्राई करो, ठीक है। चलो तो हमने यहाँ पे ये देख ली। अब हम थोड़ा सा एंड्रॉइड का स्टैटिक एनालिसिस का भी पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू सी सम स्टैटिक एनालिसिस पार्ट ऑफ एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग, ठीक है। स्टैटिक एनालिसिस का मतलब क्या होता है ना, किसी भी एंड्रॉइड के एपीके फाइल को खोल के रखना एंड उसकी ऊपर में रिसर्च करना, एनालिसिस करना, उसके फाइल्स को देखना, पढ़ना। आप में से जावा किसको किसको आता है भाई? वही कुछ ज्यादा कुछ कर सकता है इसमें, ज्यादा वैसे ज्यादा कुछ पता चलेगा नहीं। जावा किसी को आती है भाई? जील को आती है, बहुत बढ़िया। तब तो तुम क्लास फाइल्स को आराम मतलब वही जो जावा जावा फाइल्स को आराम से तुम पढ़ सकते हो, कोड जावा के सोर्स कोड को। नमन को भी आती है, थोड़ी बहुत आती है, राजकुमार को थोड़ा बहुत, ठीक है। देखो स्टैटिक एनालिसिस, क्योंकि ऑब्वियसली जावा का रोल है एंड्रॉइड एप्स के अंदर में, तो आपको जावा अगर अच्छी नॉलेज है तो आप उसके अंदर जावा के सोर्स कोड को पढ़ सकते हो, बट जावा का सोर्स कोड पहले निकालना पड़ता है, देन जाके आपका वो काम हो पाएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर मुश्किल है। सबसे पहले तो गाइज, किसी भी एपीके को, जो भी एपीके फाइल है जिसपे आपको टेस्ट करना है, तो एंड्रॉइड के एपीके फाइल की जरूरत पड़ती है हमें। बस एपीके फाइल हमें चाहिए। एपीके फाइल के लिए हमें कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ मेरे पास, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। apkdl.com, apk mirror, apk pure, यहाँ पे एक और है apps.evoji.com। यहाँ पे आप प्ले स्टोर से लिंक डाल दीजिए ऐप का, और जनरेट डाउनलोड लिंक पे क्लिक कीजिए, और आपका लिंक जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एंड्रॉइड एप्स apk.co भी है, यहाँ से भी आप एपीके फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान है, कोई टफ काम नहीं। जैसे मेरे पास अगर मुझे कोई एपीके चाहिए, अगर मान लो, तो जैसे ये एपीके डीएल, ठीक है, इस पे मुझे चाहिए, मान लो, तो कोई भी एपीके चाहिए, मुझे चाहिए सबवे सर्फर, मान लो ये एपीके चाहिए, मैंने यहाँ पे सर्च किया, आपको उसका एपीके फाइल जो है वो आपको दे देगा। ये ऐप आ जाएगा, इस पे आप क्लिक कीजिएगा। ये इसकी जरूरत नहीं है सबवे सर्फर की, ये बहुत बड़ी ऐप है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड एपीके फाइल का, इस पे क्लिक कीजिएगा। डाउनलोड, यहाँ डाउनलोड विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट का आएगा, बट ऐसे स्टार्ट होगा नहीं है, यहाँ पे फिर से आएगा स्टार्ट डाउनलोड कीजिएगा। ये थोड़ा एक दो बार ऐसे ही ऐड आएगा, बैकग्राउंड ऐड, इस पर क्लिक कीजिएगा, फिर दोबारा ये आएगा, और यहाँ पे स्टार्ट होना आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे स्टार्ट हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से आप एपीके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी एंड्रॉइड एपीके पे। आपका स्टैटिक एनालिसिस के लिए, स्टैटिक टेस्टिंग के लिए आपको उसका एपीके बहुत जरूरी है। एपीके को लाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। लेटेस्ट एपीके आपको ऐसी वेबसाइट्स पे, एपीके मिरर पे मिल जाएंगे, एपीके प्योर पे मिल जाएंगे, सब जगह से मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, अब आपके पास एपीके फाइल है, जैसे मेरे पास एक ऑलरेडी एपीके फाइल है, इन शॉर्ट्स, ये न्यूज वाला एपीके, न्यूज वाला जो आता है इन शॉर्ट्स, वो एपीके फाइल है। क्योंकि छोटी फाइल थी इसलिए मैंने ये रखा हुआ है, 16 MB की ओनली। तो ये मेरे पास एक फाइल है। अब इस पे हमें टेस्टिंग करनी है, ठीक है भैया, हमें इस पे टेस्टिंग करनी है, स्टैटिक टेस्टिंग करनी है। तो देयर आर मल्टीपल वेज एक्चुअली दैट यू कैन यूज फॉर स्टैटिक टेस्टिंग, ठीक है। पहला तो एक एपीके टूल का यूज आप करके कर सकते हो। एपीके टूल नाम की एक सॉफ्टवेयर आती है। जनरली आपको एपीके टूल जो है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको गिटहब पे मिल जाएगा। काली की खूबसूरती यही है कि आपको ऐप लिस्ट करोगे एपीके टूल, तो आपको इसके रेपोजिटरी में ही एपीके टूल मिल जाती है, ठीक है। तो यानी कि एपीके टूल को इंस्टॉल करना बड़ा आसान काम है। सिंपल सा एक ऐप इंस्टॉल कमांड चलाना है, और एपीके टूल डाल देना है, और आपको एंटर कर देना है, और एपीके टूल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। लॉन्च करना भी बहुत आसान है, एपीके टूल डाला और एंटर कर दिया, लॉन्च हो जाएगा। हेल्प फाइल आपकी आ जाएगी, ये कुछ हेल्प फाइल आती है, ठीक है। अब एपीके टूल से आपके पास अगर कोई एपीके फाइल है पहले से एंड्रॉइड का, जैसे मेरे पास इनशॉर्ट की एपीके फाइल ये रही, ठीक है। तो भैया अब इसको हमें, मान लो हमें रीड करना है, ठीक है, लेट्स सपोज, तो हम एपीके टूल का यूज करके इस ऐप को ओपन कर सकते हैं। इस ऐप को, एपीके को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के लिए आपको कमांड डालना होता है एपीके टूल स्पेस डी, और जो भी आपका ऐप है, जैसे इनशॉर्ट है, ये करके आप एंटर कर दीजिए, और ये जो क्या करेगा, उस एपीके फाइल को ओपन करके आपके सामने रख देगा, ठीक है। यानी कि जितने भी इसके अंदर की फाइल्स हैं, वो मैनिफेस्ट फाइल्स हो गई, क्लासेस टेक्स्ट फाइल्स हो गई, डिफरेंट फाइल्स, ये आपको लाके रख देता है। देखिए जैसे, चलो ये हो गया।
यहाँ पे आपको एक डायरेक्टरी बन गई होगी इन शॉर्ट्स की, इस पे आप जाइएगा यहाँ पे गाइस। तो यहाँ पे आपको सारी जो इसके अंदर की फाइल्स हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रही है सारी फाइल्स, A to Z, स्मॉली फाइल्स, रेजोल्यूशन फाइल्स, ओरिजिनल जो भी है यहाँ पे, रिसोर्स फाइल, सॉरी रिजोल्यूशन बोल रहा हूँ मैं, रिसोर्स फाइल हो गई, कॉटलिन हो गई, लिब वाली फाइल हो गई, एसेट हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट कीवर्ड्स के लिए आप सर्च आउट करके, आप मैनुअल एनालिसिस करके आप इसके अंदर से चीजें निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार एंड्रॉइड मैनिफेस्ट एक्सएमएल के अंदर में कुछ कोड्स होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, कुछ परमिशंस होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, वो सारी परमिशंस को आपको यहाँ पे चेकआउट करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीज हो सकता है जो यहाँ पे आपको हार्ड कोडेड भी मिल सकती है, तो उसके लिए आप चेकआउट कर सकते हो एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल के लिए। ऐप के बारे में कुछ एक्सटेंसिव नॉलेज भी आपको इसके अंदर मिल सकती है, कुछ एम्बेडेड लिंक्स भी मिल सकती है, कुछ ऐसा डायरेक्टरी, कुछ ऐसी लोकेशन मिल सकती है जिस आपके लिए काफी ज्यादा रिसोर्सफुल हो सकता है, यूजफुल हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो टेस्टिंग है, मैं अभी आपको सारे तरीके बता रहा हूँ, ठीक है। हम अभी डीप इसमें नहीं जा रहे, मैं आपको वेज बता रहा हूँ पहले कि कौन कौन से वेज से आप क्या क्या चीजें एक्सेस कर सकते हो। तो एक तरीके से आप एपीके टूल का यूज करके एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल को आपको एक्सेस करना होता है। तो आपने एक्सेस कर लिया एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल को, यहाँ पे हमने चला दिया, एपीके खुल के आ चुका है और हमारे पास एंड्रॉइड मैनिफेस्ट फाइल आ चुकी है, बस सिंपल। पहला जो हमारा काम था, जो पहला जो हमारा प्रोसेस था, स्टेप था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें कि हम गाइज इस ऐप को, देखो इस ऐप को हमने ओपन तो कर लिया यहाँ पे, पर ये पूरी तरीके से ओपन नहीं हुआ है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो ओपन तो हो ही गया है, बट ये स्टिल इट्स नॉट फुली ओपन। एम आई राइट? कौन है? जील, एम आई राइट जील? पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है ना? चलो अच्छा बात, अच्छी बात है। वैसे सर एपीके को अपन ऐसे भी तो खोल सकते हैं, एंड में एपीके जिप लगा के, हाँ बिल्कुल हार्दिक, बिल्कुल खोल सकते हैं, वही मैं अभी बता रहा हूँ, बिल्कुल खोल सकते हैं। उसके बाद भी कुछ चीजें वो भी करना पड़ेगा आपको, तो उसके बाद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ। हमारे पास एक एपीके फाइल है, सिंपल है ना। अब देखो, अब हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं एंड्रॉइड एपीके के ऊपर, यानी कि एपीके से जैसे हमारा जावा सोर्स कोड से एंड्रॉइड ऐप बनता है, तो एपीके से हम जावा सोर्स कोड को भी निकाल सकते हैं। ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, एंड्रॉइड ऐप्स के ऊपर। तो भैया अब ये कैसे हो पाएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग कैसे हो पाएगी एंड्रॉइड ऐप के ऊपर? बहुत ही सिंपल सा होता है, तरीका होता है, समझ लीजिएगा, किसी भी ऐप के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। आपका यहाँ जो एपीके फाइल है, जैसा कि हार्दिक ने भी बोला, इसको सिंपली रीनेम करना है आपको, और रीनेम करके इसको जिप फाइल में कर देना है। जिप फाइल कीजिए, रीनेम हो गई, जिप फाइल में कन्वर्ट हो गई, दैट्स इट, बस हो गया, इतना ही करना और कुछ नहीं करना है। अब इसको अनजिप कर देना है, ठीक है। अनजिप करने के लिए मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, उसी के अंदर अनजिप करूंगा, mkdir इन शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारा इन शॉर्ट नाम की डायरेक्टरी बन गई है, ओके। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मूव कर देते हैं इन शॉर्ट को, इन शॉर्ट को इन शॉर्ट्स है ना, हाँ इन शॉर्ट्स को हम यहाँ पे मूव कर देते हैं, किसके अंदर में, इन शॉर्ट के अंदर में। हमने यहाँ पे मूव कर दिया, एंड किसके अंदर में मूव करेंगे, इन शॉर्ट के अंदर में, ठीक है। हमने इसको मूव कर दिया। अब हम करते हैं इन शॉर्ट में चलते हैं, एंड यहाँ पे एलएस कर लेते हैं, हमारे पास जिप फाइल आ गई, हम इसको अनजिप कर लेते हैं, इन शॉर्ट्स करके हमने यहाँ पे इसको अनजिप कर लेते हैं, ठीक है। अनजिप करेंगे तो आपकी ये फाइल जो है, ये अनजिप होके आ जाएगी। अब इन शॉर्ट के अंदर चलते हैं गाइस, इन शॉर्ट के अंदर आपकी पूरी जो फाइल है वो अनजिप हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे गाइस, ये अनजिप जो हमने किया ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें आपको कुछ ज्यादा ही फाइल्स आपको दिख रही है, ठीक है। अब ज्यादा ही फाइल्स दिख रही है ना, इसमें हमें जो जरूरत की चीजें हैं हमारे रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, वो है क्लासेस डॉट DEX फाइल, ठीक है। होता क्या है गाइज कि कोई भी ऐप जब बनती है ना, कोई भी, तो जो जावा सोर्स कोड होती है उसको डेक्स फाइल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और फिर वो एंड्रॉइड ऐप के अंदर, एंड्रॉइड ऐप की तरह एंड्रॉइड एपी के फॉर्मेट में आती है, ठीक है। तो उसका हम रिवर्स कर रहे हैं, तो एंड्रॉइड एपी से हमें डेक्स फाइल निकाली है, और डेक्स से हमें वो जावा सोर्स कोड निकालना है। तो यानी डेक्स फाइल के अंदर से आप पूरी की पूरी सोर्स कोड निकाल सकते हो किसी भी एंड्रॉइड एपीके का,
है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो अब डेक्स फाइल से हम एपीके के कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी अब हमें एक चीज और यूज करनी पड़ेगी। हमें क्या करना होगा ना, डेक्स से हम डायरेक्ट जावा की फाइल्स को नहीं निकाल सकते। जावा की फाइल्स का एक्सटेंशन आपको पता होगा, जावा की फाइल्स का जो आपका फाइल होता है जावा वाली, उसकी एक्सटेंशन क्या होती है गाइस? जावा फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? जावा फाइल्स की, वो तो जावा होती है, ठीक है, मतलब वो जो जहां से हम जैसे उसको जहां से हम कंबाइन करके, मतलब जिसमें से हम जावा की सोर्स कोड को निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, डॉट रार डॉट जार, ऐसा ये फाइल होती है ना, डॉट जार डॉट रार ऐसे भी होते हैं ना। डॉट जावा तो खैर वो तो एक फाइल की होती ही है, वो तो होती है ना। डॉट जार डॉट रार होती है ना। तो अभी क्या करते हैं ना, हमें क्या कहिए, जार फाइल चाहिए, वो जो डॉट जार फाइल है वो हमें चाहिए। वो जार फाइल हम इस डेक्स फाइल से निकाल सकते हैं। ये जो हमारा डेक्स फाइल है ना, यहाँ पे हम ls करते हैं, एंड यहाँ पे हम ग्रेप कर देते हैं, एंड इसमें हम कर देते हैं डेक्स वाली। तो हमारे पास जो ये डेक्स फाइल है क्लासेस डॉट डेक्स, इसमें से हमें वो जार फाइल चाहिए। तो अब जार फाइल के लिए हमें एक और टूल का यूज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेक्स टू जार। सबसे अच्छी बात यह है कि आप काली यूज कर रहे हो, और काली में ये भी आपका इनबिल्ट आता है, ऐप लिस्ट डेक्स टू जार। आपको कहीं से कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा अलग से। दूसरे डेबियन अगर आप यूज करोगे तो जनरली आपको क्या करना पड़ता है, वो अलग से आपको डालना पड़ सकता है, ठीक है। ऐप रिपोजिटरी वाली जितने भी हैं उन सब में ये काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हमारे ऐप में ऑलरेडी डेक्स टू जार है, इसको इंस्टॉल करना है सिंपली, बस एक कमांड डालिए, ऐप इंस्टॉल डेक्स टू जार, दैट्स इट, और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा, ठीक है। डेक्स टू जार इंस्टॉल हो गया, उसके बाद आपको डेक्स टू जार में आपको कुछ कमांड्स मिलते हैं, D2J जो आप करते हैं डेक्स टू जार, तो आपको ये सारे कमांड्स मिलते हैं डेक्स टू जार के अंदर में, ठीक है। D2J मतलब डेक्स टू जार हो गया। उसके बाद क्या क्या कमांड्स है, एपीके साइन करना है तो उसके कमांड्स हैं, ठीक है। बैक स्मॉली के लिए है, एसएम वेरिफिकेशन के लिए, अलग अलग चीजें हैं, डिक्रिप्ट करने के लिए स्ट्रिंग्स को, ठीक है, इन्वोक करने के लिए स्मॉली के लिए, फिर उसके बाद आपके चेकसम के लिए, उसके बाद आपको जार टू डेक्स के लिए, ठीक है। अलग अलग तरह के आपके टूल यहाँ पे अवेलेबल है। हमें जो टूल चाहिए ना, वो चाहिए क्लासेस को हमें चेंज करना है, तो हमें चाहिए डेक्स टू जार वाली। तो हमें क्या करना है, डेक्स टू जार, क्योंकि हमारे पास क्लासेस डॉट डेक्स ऑलरेडी है, तो हमें उसको जार में कन्वर्ट करना है। ये कमांड डालना है, -f कमांड के साथ आपको डालना होता है, एंड यहाँ पे क्लासेस डॉट डेक्स कर दीजिए, ठीक है, दैट्स इट। अब क्लासेस डॉट डेक्स जैसे ही आप करते हैं गाइज, जैसे ही आप क्लासेस डॉट डेक्स को चलाते हैं तो होगा क्या, आपको जावा फाइल्स जो है ना वो आपको मिल जाते हैं, जो आपका सोर्स कोड, बेसिकली यू कैन से द सोर्स कोड, वो आपको जावा के क्लास फाइल्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, वी आर ट्राइंग टू मूव इन न्यू डायरेक्टरी। रूट में मैं काम करता हूँ, क्लासेस डॉट डेक्स कर लेते हैं, ठीक है, एंड इसको ना रूट के अंदर डेस्कटॉप पे डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे किया, अच्छा, सॉरी, ये ऐसे नहीं कर सकते हैं इसको। जैसे क्लासेस डॉट डेक्स हुआ यहाँ पे, तो डेक्स टू जार कर दिया, -f क्लासेस डॉट डेक्स किया। अब इसको हम क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं, लेट्स सी, ये फाइल ऑलरेडी एक बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे ये क्लासेस डेक्स टू जार डॉट जार एक फाइल बना रही है, देख लो यहाँ पे, ये देखो एक फाइल बन रही है, ये हो गया। अब इसके अंदर चलते हैं इन शॉर्ट के अंदर में। अब यहाँ पे आपके पास आ गई होगी, देखो ये क्लासेस डेक्स टू जार डॉट जार, ये डॉट जार फाइल आ गई, समझ में आ गया। कोई मेरे साथ कर रहा है क्या भाई, या ऐसे ही बैठे हो सब, एनीवन डूइंग, कर रहा है, आपकी आ रही है, किसी की आई ऐसी,
कीजिए कीजिए कीजिए, साथ में कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, मैं हमेशा बोलता हूँ। डेक्स्ट्रोजार आ गई हमारे भाई, है ना। अब यहाँ पे इससे हमें क्या करना है, निकालना है, इससे हमें जावा की सोर्स कोड निकालना है। एंड इसके लिए हम एक और टूल का यूज करते हैं, एंड दैट टूल इज नोन एज JDGUI टूल। और किस्मत से हमें ये भी मिल जाता है, एप्ट लिस्ट JDGUI, और ये हमें काली में मिल जाता है। इसको इंस्टॉल कीजिएगा, ऐप इंस्टॉल JDGUI। ऐप में सारे फेमस टूल को डाल दिया गया है, तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ऐप लिस्ट JDGUI। इसको स्टार्ट करने के लिए JD-GUI कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, आपका JDGUI जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि GUI टूल है, GUI लगा हुआ है आपको। तो ये एक ग्राफिकल यूजर टूल है, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टूल। इसमें आपको वो वाली जार फाइल को लोड करनी है। ओपन फाइल कीजिए, यहाँ पे डेस्कटॉप पे चलते हैं, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप पे था ना, तो भैया डेस्कटॉप पे चलते हैं, इन शॉर्ट में चलते हैं, एंड यहाँ पे ये वाली क्लासेस डेस्कटोजार ओपन, क्योंकि इसमें ये जार फाइल सपोर्ट करता है, ठीक है, .var.zip ये सब है। ओपन करेंगे और आपको पूरी जावा की फाइल्स ओपन हो जाएगी। दिख रहा है आपको सबको? जी आ गई सोर्स कोड, जावा वाली फाइल्स। मोहित आ गई तुम्हारी, चलो अच्छी बात। यहाँ पे आपको सारी फाइल्स आपको दिख जाती है। अब यहाँ पे आपको जैसे एंड्रॉयड है, ऐप के अंदर ये सारे मेन जो आपकी सोर्स कोड है वही है। ऐप का जो होता है, ग्राफिक्स का, मीडिया का, सिक्योरिटी, टेलीफोनी, जो भी है यहाँ पे। जैसे अब ये हुआ, अभी सब्सक्रिप्शन मैनेजर का क्लास, यहाँ पे एक क्लास है, ठीक है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। इन्फो यहाँ पे आपको आ रहा है, ये टेक्स्ट का कुछ है, वेब व्यू का यहाँ पे आ रहा है आपको, डिस्प्ले मोड क्लास का कोड है यहाँ पे, ये कोड है आपका। इस तरीके से ये सारी आपको जो भी कोड्स हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऐप के अंदर चलते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये सारी आपकी जावा कोड्स जो है आपके यहाँ पे मिलते जाएंगे। यहाँ पे आप आके वापस से चेकआउट कर सकते हैं, इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो जो चीजें चाहते हैं आप इसको डिलीट करना, जहाँ से हटाना चाहते हैं इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली क्या किया, हमने जावा की कोड्स को, यानी जावा सोर्स कोड को हमने यहाँ से निकाल लिया है। किसके अंदर से? हमारी जो डेक्स फाइल थी उसके अंदर से, ठीक है। ये सारी आप देख सकते हैं, देखो इस तरह का ये कोड कुछ आया यहाँ पे, आपको ये कोड आ गया। ऐसे ही ये सारी क्लासेस हैं, ये सारी क्लास फाइल्स हैं, क्लास फाइल्स है जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। जो भी क्लास फाइल्स आपको देखनी है, जिसके अंदर की कोड देखनी है आपको, वो सारी क्लास फाइल्स के कोड्स आपको यहाँ पे इसमें दिख जाएंगे। ये देखो, ये सारी क्लास फाइल के फ्रेम लेआउट डॉट क्लास, ये पूरा कोड जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे गाइज आपको, जिसको जावा अच्छे से आती है, जिसको जावा बहुत अच्छे से मतलब जावा जानता है, वो जावा सोर्स कोड को पढ़ सकता है। एंड्रॉइड डेवलपमेंट और जावा से मेरा कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो आपको अगर जावा आती है तो आप जावा सोर्स कोड को पढ़, सोचो सोर्स कोड अगर कहीं का मिल जाता है ना, आप खुद सोचो ना यार, खुद दिमाग लगाओ। ये तो चलो जावा की सोर्स कोड है ना, अगर आपको किसी वेबसाइट का या कहीं पे जो वेब एप्लीकेशन का सोर्स कोड है, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को आइडिया होता है, वो अगर सोर्स कोड मिल जाए तो कितनी बड़ी बात है ना। फिर हम वहां पे मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है, अरे भाई अरे ये करना है, अरे वो करना है। वैसे ही सेम ये सोर्स कोड आपको मिल गया है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इसका जील टूल भी आता है। ये जो अपन ने किया, इसका ऑनलाइन भी जावा डीकम्पाइलर टूल भी आता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जावा डीकम्पाइलर, देखो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा काम मैं आसान कर देता हूँ, बट ये जावा डीकम्पाइलर ऑनलाइन एक टूल आता है। तो बेसिकली ये इस टूल में क्या होता है गाइज, आप ये काम इसमें भी कर सकते हो, थोड़ा मतलब लेजीनेस वाली चीज हो गई है ना। .जार और .क्लास टू जावा डीकम्पाइलर, है ना। बस वही क्लास और जार वाली जो है ना, जैसे कोई जार फाइल है आपके पास, तो उसको भी ये जावा सोर्स कोड में डीकम्पाइल करके दे देता है। यही चीज है, जो जार हमने वहां निकाला, हमने यहाँ पे कर देंगे, ये काम हो जाएगा। दैट्स जिम्पल जावा कोड इन द क्लाउड, ठीक है। बस यही चीज है। यहाँ पे एपीके डीकम्पाइलर भी इसमें आता है, एपीके को डीकम्पाइल एपीके एंड डेक्स एंड्रॉइड फाइल्स टू जावा, है ना। तो अगर आपके पास डेक्स फाइल है, classes.dex वाली जो फाइल है, वो फाइल्स भी आप यहाँ से करके और ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट है, ऑनलाइन डीकम्पाइलर है। जिनको कुछ नहीं आता है, वो जिनको मतलब ये कोड वोड से दिक्कत है, वो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, फायरबेस का भी आप चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन, फायरबेस का भी आप चेकआउट कर सकते हो। javadecompilers.com ये वेबसाइट जरूर चेकआउट कीजिएगा। अभी हम बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, हमारा अभी इस पे एक और सेशन होगा, ठीक है।
अब इस वीक नहीं भी होगा तो हम वीक डेज में करने की कोशिश करेंगे, मंडे टू फ्राइडे तक में, ठीक है। थोड़ा हम डीप भी जाएंगे थोड़ा, ठीक है। ये तो तरीके हैं जो मैंने आपको अभी बताए, ठीक, समझ में आ गया। तो ये वेबसाइट भी है जावा डिकम्पाइलर्स, आपको कोड वगैरह कमांड से चलाने हैं, काली का यूज करके करना है, तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है, फील आता है थोड़ा आपको, जब चीजें आप एक एक करके करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। जावा डिकम्पाइलर डायरेक्टली जो जो फाइल अपलोड कर एपीके को कन्वर्ट कर देगा क्लासेस में, डेक्स को फट से कन्वर्ट करके आपकी जीयूआई वगैरह मतलब जेडीयूआई वाला काम कर देगा, तो एक बार में सारा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा आपको फील आ जाएगा, बस यही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीजें मिल गई, स्मॉली फाइल्स का भी हम देखेंगे थोड़ा, ठीक है। ये सारी कोड्स आपको मिल गए फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने जावा सोर्स कोड को निकाला एक एंड्रॉइड एपीके के अंदर, स्टैटिक एनालिसिस के अंदर, डायनेमिक एनालिसिस के अंदर आपने देखा ऑलरेडी, एंड्रॉइड फ्रेमवर्क सेटअप करना, एंड्रॉइड के एप्स को टेस्ट करना, उनके ट्रैफिक को कैप्चर करना, वहां पे जो भी वल्नरेबिलिटीज है उनके लिए चेकआउट करना, दैट्स इट, ठीक है। क्लियर है सबका इतना तक? सबका इतना तक क्लियर है एवरीथिंग? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? क्लियर है, ठीक है। होपफुली क्लियर होगा, नहीं भी क्लियर होगा, अगर थोड़ा बहुत इशू होगा तो प्लीज रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट है आपसे, रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपको क्लियर वहां से पक्का हो जाएगा, ठीक है। अगर अब तक नहीं क्लियर होगा तो ठीक है। फिलहाल के लिए इस सेशन को एंड करेंगे हम यहाँ पे, एंड नेक्स्ट सेशन में जो भी है, अगर वीक डेज पे होगी तो आप लोग सब लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। काफी अच्छा होगा अगर आप ज्वाइन करें तो, एंड होपफुली रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो मोहित तुम, और मुझे रिकॉर्डिंग भेज देना मोहित, ठीक है।